औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व सहबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र जो है वो ना मबूद है और ना अल्लाह के बराबर है। वो अल्लाह वाहिद हकीकी है, जो उसका शरीक ठहराए वो दोज़खी है, मुशरिक है। हम इकरार करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। आपके बाद अब किसी तरह का कोई नबी पैदा ना होगा, ना ज़िल्ली, न बरूज़ी, न मुती। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना सी भी तौहीन करेगा वो भी काफिर है। शैतान, जिसका नाम अज़ाज़ील है, पहला कामिल तौहीद परस्त, आबिद और जाहिद और जन्नती था, जिसने नबी की तौहीन की और ये कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ और क्या मैं इस बशर को सजदा करूँ। क़यामत तक के लिए मलऊन हुआ, मरदूद हुआ, दोज़खी हुआ और ऐसी नहूसत हुई इस अमल की कि तौबा का दरवाज़ा भी खुद से उसने अपने ऊपर बंद कर लिया। अल्लाह ताला शिर्क से बचाए और तौहीन रिसालत से भी बचाए, आमीन। और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला तज़ीम और शिर्क में फ़र्क समझने की अवाम को और समझाने की उलमा को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम जो है वो समात फ़रमा लें। यह सनद और हदीस इब्न माजा में आपको मिल जाएगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफ़तुन बिल क़ल्बि क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। ईमान नाम है दिल से जानने का, ज़ुबान से इकरार करने का और आज़ा से अपनी ताकत के मुताबिक अमल करने का नाम जो है ये कामिल ईमान। तसव्वुफ़ हमारा टॉपिक है और उसी के गिर्द हम घूमते रहते हैं। तसव्वुफ़ नाम है उन रस्तों का जो ले जाते हैं उस मंजिल तक जिस मंजिल का नाम कुरान मजीद ने तज़किया नफ्स रखा है और हदीस के अंदर उसका नाम एहसान आता है। इस रास्ते में जो राहबर है उसको मुर्शिद कहते हैं, पीर कहते हैं। उसकी निशानी क्या होती है? उसके एक हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होती है और दूसरे हाथ में खौफ खुदा का असा होता है। ये उसकी निशानी होती है। अच्छे मकसद के लिए स्टोरीज को बयान करना यह अल्लाह ताला की सुन्नत है। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहीना इलैक। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में अपने नबी को किस्से सुनाता है, बतलाता है। तसव्वुफ़ के बारे में मैं आपको एक बात करता जाऊं, जब मुखालिफ धड़े की गवाही आ जाए तो फिर ज़रा मजबूती आ जाती है। प्रोफेसर एच और गिब ने यह कहा, तारीख़ इस्लाम में बारहा ऐसे मौक़े आए कि इस्लाम के कल्चर को दबाया गया, लेकिन वो इसलिए ख़त्म ना हो सका कि फ़ौरन तसव्वुफ़ उसकी मदद को आ जाता और इतनी कुव्वत और तवानाई देता कि कोई ताकत इस्लाम को ख़त्म ना कर सकी। ये है तसव्वुफ़ की पावर। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी। आज 20 जनवरी 2018 में हमारी गुफ्तगू जो है वो 125 नंबर पर पहुंच गई। आज जिस हस्ती को सरनामा कलाम बना रहे हैं, इन्हें मुहक्किक लोग शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारते हैं। आप पीर पीरा सैयद अब्दुल कादिर गिलानी अल गौस पाक, उनके विसाल से 711 शमसी साल बाद पैदा हुए। आपको आज जनवरी 2018 में दुनिया से गए हुए 80 शमसी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार मौजूदा मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर, जो सूबा पंजाब में है, उस शहर लाहौर के बादशाही मस्जिद की जो है वो सीढ़ियों के पास आपका मज़ार मुबारक है। तसव्वुफ़ में मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? बहुत से लोग जो हैं वो
एकदम से उठ गए होंगे नाम सुनकर। तसव्वुफ में मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? पहली वजह तो जो है वो, मैं अभी प्रोफेसर अहमर अलाउद्दीन MBA, जो यहाँ अमेरिका में MBAs की क्लासेस जो हैं वो पढ़ाते हैं, मिलिट्री को भी जाकर पढ़ाते हैं, उनकी पहले आप कॉल जो है वो मिलाते हैं और आप ज़रा सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अजीज़ मौलाना मुख्तार शाह साहब, आपको और आपके लिसनर्स को मैं अपने 3 ख्वाब जो है सुनाना चाहता हूँ, जो रिलेट करते हैं हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से। पहला ख्वाब मैंने 19 अक्टूबर 2017 को देखा। सुबह 2:45 बजे के करीब का वक्त था। मैंने देखा कि मुझे लाहौर बुलाया गया है, और जब मैं लाहौर पहुँचा हूँ लॉस एंजलिस से, तो मैंने एक नाई की दुकान में अपने आप को पाया, और उसमें एक साहब बैठे हुए थे जो अखबार पढ़ रहे थे। तो उनका मैं चेहरा नहीं देख पा रहा था। तो वो मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे कि अहमर, तुम्हारे अजीज़ मुख्तार शाह से कह दो कि हमसे कुछ अहम गुफ्तगू करनी है। तो मैंने जब उनसे दरियाफ्त किया कि वो कौन है, तो उन्होंने अखबार से अपना अखबार हटाया उनके चेहरे के सामने से, तो मैंने हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पाया। तो कहने लगे कि मेरा नाम इकबाल है। दूसरा ख्वाब मैंने 26 अक्टूबर 2017 को देखा। वो भी जुमेरात का दिन था, और सुबह 2:15 बजे के करीब मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे के सामने एक सफ़ेद लिफाफा रखा हुआ है। जब मैंने उसको खोला तो उसमें एक चिट्ठी में लिखा हुआ था हाथ से, मुख्तार शाह को मेरा पैगाम दे दो कि हम उससे कुछ अहम गुफ्तगू करना चाहते हैं, और साइन ऑफ किया था इकबाल के नाम से। तीसरा ख्वाब मैंने देखा 9 नवंबर को 2017, ये सुबह 3 बजे का वक्त है, और ख्वाब में मैंने देखा कि मैं एक बहुत सरसब्ज इलाके में हूँ, और वहाँ पे एक मेले जैसा एक माहौल है और काफ़ी लोगों का हजूम है। जब मैं करीब गया हूँ तो एक साहब मेरे पास आए, और उन्होंने मुझसे मुसाफा किया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे पढ़नाना का पढ़नाना हूँ, और मेरा नाम है असमतुल्ला, और मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। तो वो मुझे भीड़ के मजमे के बीच में ले गए। तो वहाँ पे मैंने देखा एक चारपाई लगी हुई थी, और उस चारपाई पे हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, और वो मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे कि अहमद, जाओ मुख्तार शाह से कह दो कि हमसे बहुत अहम गुफ्तगू करनी है। तो ये मेरे जो थे 3 ख्वाब थे। 9 ये आपसे मैंने शेयर करने थे। अल्लाह हाफ़िज़। ये पहली रीज़न जो है वो बनी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बयान करने की। मैं ये इसका पस मंज़र क्या है जो प्रोफेसर अहमर अलाउद्दीन साहब ने आपको बयान किया है कि सालों से बहुत से लोग मुझे मैसेज भेजते थे कि आप अल्लामा इकबाल को बयान करें, अल्लामा इकबाल को बयान करें। प्रोफेसर साहब जो हैं, बहुत बड़ी उनकी लाइब्रेरी है, यहाँ 8 यूनिवर्सिटीज़ में ये लेक्चर देते हैं, बहुत नाइस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, और ये जानते हैं कि झूठी ख्वाब बयान करना बहुत बड़ा जुर्म है, क़यामत के दिन बड़ी सज़ा मिलेगी। ये इस हदीस को मैंने इनको पहले बोला, तो आपने सुन लिया। ये थी पहली वजह। अब दूसरी वजह क्या है, बल्कि यही मेन वजह है जो मुझ पर नाजिल हुई। वो क्या है कि आज के वो लोग जो डॉक्टर्स, फलासफर, शायर और अल्लामा हैं, उनके लिए अल्लामा शायर मशरक़ सर मोहम्मद इकबाल की हस्ती एक नमूना है कि तसव्वुफ जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, इस्लाम का हिस्सा है। आप अगर इसको तसव्वुफ को इख्तियार करते हैं तो आपका स्टेटस बुलंद होगा, गिरेगा नहीं। तीसरी वजह, 30 दिसंबर 1915 ईस्वी को एक खत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने लिखा। तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं उस खत में, मेरा फितरी और आबाई मैलान तसव्वुफ की तरफ है, और यूरोप का फ़लसफ़ा पढ़ने से यह मैलान और भी कवी हो गया। तो अल्लामा इकबाल को तसव्वुफ में चुनने की वजह यह है, इंतखाब करने की वजह यह है कि आज के दौर के जो खुद को पढ़े लिखे लोग कहते हैं जी हम वकील हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम शायर हैं, हम फलासिफर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम लेक्चरर हैं, हम तसव्वुफ को क्यों अपनाएं। तो उन तमाम लोगों के लिए यह हस्ती एक नमूने के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं कि आपने बज़ाम ख़्वेश जदीद उलूम पढ़ लिए हैं और समझते हैं कि तसव्वुफ की ज़रूरत नहीं है, तो आप अल्लामा इकबाल को ज़रा सुन लीजिए। अब आपको समझ आ गई। और एक वजह और
कि अल्लामा इकबाल बजाते खुद सूफिया औलिया के चाहने वाले, आप खुद कादरी थे, हजरत मौलाना रूम को अपना पीर तस्लीम करते थे और यूं फरमाया आपने, पीर रूमी खाकरा अक्सीर करद अज गुबारम जलवाहा तामीर करद। मुर्शिद रूमी की तवज्जो खास ने खाक को अक्सीर कर दिया और मेरे खाकी वजूद से अनवार व तजल्लियात का ज़हूर मुमकिन हुआ कि मैंने जब उनको पीर माना तो फिर अनवार व तजल्लियात का ज़हूर जो है वो मुमकिन हुआ। तो ये तसव्वुफ के चाहने वालों में से आप अल्लामा इकबाल मुसलमानों के लिए तसव्वुफ जरूरी समझते हैं और सूफिया और औलिया की सीरत मांगते हैं। बाले जबरील में क्या कहा आपने, अजब नहीं कि मुसलमान को फिर अता कर दें शिकवाए संजर व फक्र जुनैद बस्तामी। संजर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती, जुनैद बस्तामी मशहूर नाम है। तो आपके नजदीक सूफिया के दर पर झुकने वाले को ही फैज मिलता है। तो आपने फरमाया, कीमिया पैदा कुन अज मुश्ते गिले बोसा जन बर आस्ताने का मिले। अगर तू ये चाहता है, मफहूम ये है कि अगर तू ये चाहता है कि तू सोना बन जाए, तेरी मट्टी सोना बन जाए, तो फिर क्या कर, बोसा जन बर आस्ताने का मिले, किसी कामिल के आस्ताने पर जाके बोसा कर, बोसा जन बर आस्ताने का मिले, तो चूम किसी कामिल के आस्ताने को चूम। तो वजूहात की कुछ समझ आ रही है आपको? आपके वालिद ग्रामी सूफी कामिल थे, खुद अल्लामा इकबाल औलिया के मज़ारात पर जाने के लिए तड़पते थे। बाज़ मज़ारात पर आपने हाजिरी भी दी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया 2 मरतबा, ख्वाजा हकीम सनाई रहमतुल्लाह अलैह 1 मरतबा, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बेशुमार मरतबा, हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बेशुमार मरतबा। खुसूसन मुसलमानों ने आपको शायर मशरिक़ का जो है वो खिताब दिया। निकोलाई ऑफ रूस, रशिया, उसने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा है, उसका तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूँ कि अल्लामा इकबाल का शुमार 20वीं सदी के अजीम तरीन शुआरा और मुफक्किरीन में किया जाता है। यही वजह है कि उनकी हयात ही में उन्हें शायर मशरक, पोइट ऑफ ईस्ट कहा जाने लगा। मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान, यह टाइटल भी आपको दिया जाता है। हालांकि आप पाकिस्तान बनने से कबल दुनिया से चले गए, फिर भी यानी एक ऐसा मुसव्विर है कि जिसने तस्वीर को देखा नहीं है, ऐसा मुसव्विर है। अब इनको जो मुसव्विर पाकिस्तान कहा गया, आप रहते हिंदुस्तान में थे, तब पाकिस्तान नहीं बना था, और आप पाकिस्तान बनने से 9 साल तकरीबन कबल दुनिया से चले गए। लेकिन आपको क्यों कहा जाता है, जो लोग कहते हैं क्यों कहा जाता है, वजह यह है कि वो खुतबा इलाहाबाद जो है उसके अंदर जो तकरीर की थी आपने, उस तकरीर को पाकिस्तान की तस्वीर कहा जाता है। और यह तस्वीर आपने 1930 में पाकिस्तान बनने से 17 साल कबल दी थी। यह तस्वीर कब बनाई? पाकिस्तान बनने से 17 साल कबल तस्वीर बनाई थी। उस तस्वीर की बेस पर आपको मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। उसकी चंद लाइनें मैं सुना देता हूं। तस्वीरों में भी लाइनें बनती हैं, याद रखिए, जब तस्वीर बनाई जाती है तो उसमें भी लाइन्स होती हैं, डब्बे बनते हैं। अब उसकी चंद लाइनें देखिए, क्या कहते हैं? आपने कहा, मैं चाहूंगा कि पंजाब, शमाल, मगरबी सरहदी सूबा सिंध और बलोचिस्तान को खत्म करके एक वाहिद रियासत बना दिया जाए और इसे खुद मुख्तारी दे दी जाए। बरतानवी सल्तनत के अंदर या बाहर शमाली मगरबी हिंदी मुसलमानों की एक मुस्तहकम रियासत का क़याम मुसलमानों की हतमी तकदीर नजर आती है। यह है वो तसव्वुर, यह तस्वीर है जो वजूद से पहले दी। हालांकि तस्वीर जब आप खींचते हैं तो वजूद होता है, ज़हूर होता है, तो फिर तस्वीर बनाते हैं। आपने इसके वजूद से पहले दी तस्वीर, पाकिस्तान के वजूद से। तो हकीकत में यह ख्वाब है जो दिन को देखा गया, तो 17 साल बाद 1947 में रात के वक्त इसकी जो है वो ताबीर नजर आई। तो यह एक ऐसा ख्वाब था कि जो 17 साल कबल दिन में देखा गया। तो ताबीर इसकी कब नजर आई? जब सब लोग सो चुके होते हैं। 1947 को ऐलान हुआ कि पाकिस्तान बन गया। हकीमुल उम्मत, अरबी के अंदर हकीम का माना बहुत वसी होता है, ये याद रखिएगा।
अरबी के अंदर बहुत अजीम है और वसी। इसके अंदर इल्म के, सबसे पहले तो इल्म के तमाम शोबे इसके अंदर आते हैं। यानी ये हकीम बज़ाहिर देखा जाए तो अल्लामा से भी बड़ा है, इसीलिए परवरदिगार आलम के साथ अल्लामा नहीं आता, हकीम आता है। हकीम जो है वो इल्म के तमाम शोबों को सबसे पहले घेरता है। तो मगर उर्दू जबान में हकीम उसे कहते हैं जो देसी जड़ी बूटियों से मरीजों का इलाज करता है, उसे कहते हैं हकीम, तबीब भी कहते हैं। तो इल्मी दुनिया में यह टाइटल उसे दिया जाता है जो कौम की ज़हनी, माशी, माशरती, अखलाकी, आमाली बुराइयों का इलाज बताता है कि ये बुराइयां यहां यहां हैं, इसका इलाज ये है। इल्मी दुनिया में उसे हकीम कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने शायरी की सूरत में मुसलमानों को उरूज के रास्ते बताए, कार मुज़ल्लत से निकलने का हल बताया और मुसलमानों को उनका असली मकाम बताया और कहा कि इस वक्त तुम क्या कर रहे हो और कौन कौन से जरासीम हैं कि जो तुम पर अटैक कर कर तुम्हारे जिस्म को माजूर कर देंगे। एक रोज डॉक्टर अब्दुल मजीद ने पूछा, आप हकीमुल उम्मत कैसे बने? सुने आप हकीमुल उम्मत कैसे बने? तो आपने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 1 करोड़ मरतबा तुम दरूद भेजो, तुम भी हकीमुल उम्मत बन जाओगे। तो गोया कि ये दनाई जो आई है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 करोड़ मरतबा दरूद भेजने से आई है। अब आपको इतराज ना, मुझे मालूम है कि इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग इतराज करेंगे, लेकिन वो पहले तकरीर सुने फिर इतराज करें, इसलिए चुना है मैंने। इसलिए 1 करोड़ मरतबा आपने दरूद पढ़ा तो रब ताला ने आपके दिमाग को, आपके दिलो दिमाग को खोल दिया, वुसअत दे दी। अल्लामा आपके नाम का हिस्सा ही बन गया। बहुत से लोग हैं जिनके नाम का हिस्सा बना अल्लामा। ये अल्लामतुन है असल में, इसका तलफ़ुज़ क्या है? अल्लामतुन। माना इसका होता है आलिमुन जिद्दन, और ता जो है वो मुबालगा के लिए लगाई गई है। तो जब आप वक्फ करेंगे तो ये ता जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हा, तो अल्लामा बन जाता है। तो सही तलफ़ुज़ क्या है कि जब आप बोलेंगे तो अल्लामा बोलेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उर्दू के अंदर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। मैं भी इसी तरह ही बोलता हूँ, हमारी ज़ुबान में ऐसे ही राइज है, लेकिन जो साहिब ज़ौक़ आदमी है उनको बता रहा हूँ कि असल में क्या है? अल्लामतुन। लेकिन जब वक्फ करते हैं तो ये जो अल्लामतुन ता मुबालगा की जो लगी है ये हाँ में कन्वर्ट हो जाती है, तो अल्लामा, अल्लामा नहीं होगा, अल्लामा होगा। आखिर में अलफ की आवाज़ नहीं आएगी, हा की आवाज़ आएगी। जैसे अक्सर हम मिस्टेक कर जाते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदाह, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसका ध्यान दीजिए। बाज़ लोगों ने तो ये कहा है कि नमाज होती ही नहीं है, ये याद रखिएगा। एक पूरी किताब लिखी हुई है, अगले टॉपिक में मैं ज़रूर बयान करूँगा अगर मौका मिल गया तो समी अल्लाहु लिमन हमिदाहू है, वो असल में हु है। तो लेकिन चूंकि आप स्टॉप कर रहे हैं तो पेश जो है वो साकिन हो जाती है, ये कायदा है, अगर आपने पढ़े हैं वक्फ के, साइंस के सारे कायदे ये हैं। समी अल्लाहु लिमन हमिदाह, तो प्लीज़ ख्याल रखा करें, क्योंकि कुछ उलमा के नज़दीक उसकी नमाज होती ही नहीं है जो दाह हा को प्रोनाउंस नहीं कर रहा वहां। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदाह। इसी तरह अल्लामा लास्ट जो है वहाँ है, लेकिन ये चूंकि नमाज से इसका ताल्लुक नहीं है, आम नॉर्मल चलता है, इसलिए आप बोलते रहिए। सर 1923 में अल्लामा इकबाल को अंग्रेज की तरफ से सर का खिताब जो है वो मिला। तो 1297 में इंग्लैंड ने शुरू किया था नवाब के लिए, फिर आहिस्ता 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 था, एक दफ़ा एक टाइटल बहुत हाई होता है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ वो टाइटल आम हो जाता है। ये अल्लामा बहुत बड़ा टाइटल होता था, अब हर एक को अल्लामा बोलते थे। मौलाना बहुत बड़ा टाइटल, लेकिन अब एक हर बंदा मौलाना है। मौलवी, मुल्ला, ये टाइटल होते थे, और बात दौर ऐसा भी आ जाता है कि एक बहुत बड़ा टाइटल है वो गाली बन जाता है। तो सर 1297 में सर सिर्फ टाइटल होता था नवाब के लिए, फिर वक्त गुजरता गया, 1200 से 1923 आ गया। अब इन्होंने आकर इंग्लैंड के अंदर सर का खिताब जो है वो बांटना शुरू कर दिया। तो अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल 1923 में दिया गया। तो अंग्रेजों के यहां ये जो टाइटल है सर, ये फर्स्ट नेम से पहले लगाया जाता है। जी मिसाल दूं आपको, यानी सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल नहीं कहेंगे, उनके नजदीक कहना गलत होगा। अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल ये सही होगा, क्योंकि मोहम्मद इकबाल आपका नाम है।
मोहम्मद इकबाल, ये आपकी वालिदा माजिदा ने आपका नाम रखा इकबाल, मोहम्मद इकबाल। हम मुसलमान अपने नाम से पहले मोहम्मद या नाम मोहम्मद ही रखते हैं। इकबाल अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका माना पेश आना, कबूल करना होता है, जो लुग़वी लिहाज से इसका माना है। इस्तिलाहन बाद में फिर बहुत से मानों में इस्तेमाल होने लग गया। इस्तिलाहन खुश नसीबी को भी इकबाल कहते हैं, कामयाबी को इकबाल कहते हैं, इकरार को इकबाल कहते हैं, हामी के माना में भी आते हैं इसके बाद। मखदूमुल मुल्क शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इकबाल का माना किसी चीज की तरफ रुख करने के हैं। मादनुल माली, किसी चीज की तरफ रुख करने का माना भी इकबाल है। और इसको इकबाल भी पढ़ सकते हैं और इसको अकबाल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अकबाल के थोड़े से माना डिफरेंट होंगे, लेकिन इकबाल और अकबाल के कहीं कहीं जाके माना आपस में मिल जाते हैं। कादरी, यह भी आपके नाम का हिस्सा है, लेकिन बहुत कम लगाते हैं और बहुत कम जानते हैं। कादरी उसे कहा जाता है जो तसव्वुफ में शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बिल वास्ता या बिला वास्ता बैद हो। शायद यह भी वजह बनी हो, क्योंकि मैं तो गौस पाक के दर का सग हूं भाई, बल्कि सग भी बड़ा आला, मैं तो उस सग से निस्बत रखता हूं, तो शायद यह भी फोर्स हुआ हो। ये सब रूहानी मसले होते हैं, कब किसको बयान करना है किस वक्त, ये ऊपर से ही आर्डर आते हैं। तो कादरी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कादरी, आप सिलसिला कादरिया से बैत थे। वो किस तरह? आपने बायत करी थी आगाज ही में अपने वालिद गिरामी हजरत शेख मियां नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके वालिद गिरामी है। वो मुरीद थे एक मजजूब के, वो उनके पास आया करते थे और वो कादरी थे। तो इस लिहाज से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो कादरी हैं। वैसे आपने मौलाना रूम मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह से भी रूहानी फैज़ लिया, और यह फैज़ आपको उनकी शायरी से छलकता हुआ नजर आएगा। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। इंतजार कर रहे होंगे आप। आपके आबा व अजदाद जो हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद कश्मीरी पंडित थे, यानी कोई छोटा खानदान नहीं। आप समझे कि गरीब लोग थे तो ऐसे ही मजहब इख्तियार कर लिया, नहीं, कश्मीरी पंडित है। ये आज भी बड़ा आला मकाम रखते हैं। तो कहा जाता है कि शाहजहां के दौर के अंदर इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इस खानदान ने। फिर जब कश्मीर सिखों के अंडर आया, तो ये जिस इलाके में रहते थे वो इलाका जब उनके अंडर आ गया, तो ये वहां से मूव करके सियालकोट में आ गए। ये सलबाइन बादशाह शहजादे ने बनाया था, उसके बाद ये सलकोट, फिर ये सियालकोट बन गया। ठीक है, तो पाकिस्तान के शहर सियालकोट के अंदर जो है वो आ गए। अल्लामा इकबाल के वालिद गिरामी शेख नूर मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शादी सियालकोट में हुई थी, एक पंजाबी घराने के अंदर। बड़ी नेक सीरत औरत, इमाम बीबी उनका नाम। तो उस दौर में तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि औरत तहज्जुद छोड़े, क्योंकि उसने जागना ही तहज्जुद में होता था। वो तसव्वुर ही छोड़ दीजिए बस कि मुसलमान हो और औरत तहज्जुद ना पढ़ती हो। ये नमाजें तो उस पर तो सोचो भी ना कि कभी छूटी होगी। तो आपके वालिद गिरामी उलामा जो खासतौर पे सूफी होते थे, बड़े कदरदान थे उनके। जब खबर मिलती अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी को फलां जगह पे एक पीर साहब आए हैं, तकरीर करेंगे, वाज फरमाएंगे, चले जाते, काम छोड़ते, काम बंद करते, वहां पहुंच जाते। आपका जरिया माश जो है वो खयाती और बजाजी था। पुराने दौर के अंदर ये होता था कि कपड़ा भी बेचते, सी भी देते। आजकल भी होता है कि एक ही शोबे से जो रिलेटेड काम है वो सारे जोड़ लिए जाते हैं। तो खयाती और बजाजी दोनों, कपड़ा बेचते भी, कपड़ा सी भी देते। तसव्वुफ का बड़ा इल्म रखते थे आप। बेटे के अंदर असर आता है, बच्चों में असर आता है, ये याद रखिएगा। सारों में ना आए, कुछ में आएगा। आपके एक दोस्त थे शमसुल उलमा सैयद मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह, अरबी के और फारसी के माहिर। आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी को कहते थे ये उम्मी फलसफी है,
यानी बेपड़ा फलसफी है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। हर लम्हा औलिया के तरीके पे होता, नमाज बाजमात अदा करते, जिक्र व अज़कार तहज्जुद बाकायदा पढ़ते। शेख अकबर इब्न अरबी की फतूहात मक्किया का तो घर में दर्स होता था। अब आप अंदाजा लगा कीजिए, दर्स होता था इनका, और आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी था कि दर्स में शिरकत करें। और जिक्र इसमें ज़ात में वो मकाम हासिल कर लिया था कि बाज़ औक़ात अंधेरे में बैठकर जब आप जिक्र कर रहे होते थे तो कमरा जो है वो रोशन हो जाता। इसमें ज़ात में जब आदमी को कमाल हासिल हो जाता है तो फिर आदमी तन्हाई में बैठकर जब जिक्र करे तो इल्लल्लाह की जब ज़रब लगाता है तो कमरा रोशन हो जाता है। एक रोज़ आपने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ आया और उनकी गोद में आकर बैठ गया। तो आपने, उस दौर में सूफिया औलिया होते थे, जाके एक बुजुर्ग से पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। कहने लगे, ये ख्वाब अगर तुमने देखा ही है तो फिर ताबीर ये है कि अल्लाह ताला तुझे एक बेटा अता फरमाएगा जो बाइकबाल होगा। ये तो इस ख्वाब के बाद वो घड़ी आ गई। नवंबर 1877 में अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता फरमाया। आपकी वालिदा माजिदा परहेजगार थी, उन्होंने नाम रखा मोहम्मद इकबाल। क्या घड़ी थी, रब ताला ने इकबाल बुलंदी अता फरमा दी, कबूल कर लिया। तो सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि अल्लामा इकबाल एक सूफ़ी ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद सूफ़ी, वालिद के दोस्त सूफ़ी, और इसी माहौल के अंदर अल्लामा इकबाल ने परवरिश पाई। तो पहले ज़िंदगी के 5 साल ही तो 7 साल ही तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वो जो पहले 7 साल हैं वो फतूहात मक्किया, इब्न अरबी की रोशनी, औलिया, सूफिया, घर के अंदर सब ये सूफियाना माहौल, उसी में परवरिश पाई। तो जो पहले 7 साल में होता है वो आखिरी साल में जाकर फिर वापस आ जाता है। बीच में अगर कहीं तुमने छोड़ भी दिया हो तो अल्लामा इकबाल ने जब पहले जिंदगी के 7 साल में तसव्वुफ को पाया है तो आगे ये बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और एंड पे देख लीजिए एंड तक क्या हुआ। आप बच्चे को नेक देखना चाहते हैं तो कम से कम 80% से ज्यादा आपको नेक होना पड़ेगा। कम अज कम मिनिमम 80% से ज्यादा आपको नेक होना पड़ेगा। तब आप अपने बच्चे को 20% 30% नेक देखेंगे। आपको परहेजगारी के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा विलादत से 5 साल तक की उम्र जो उसकी होती है वो बार बार आपको देखता है और सुनता है। उस वक्त उसकी कोई चीज और नहीं होती, वो आप ही को सुनता है, आप ही को देखता है। पैदा होने से लेके 7 साल की उम्र तक, 5 साल की उम्र तक बता रहा हूं मैं आपको। अमेरिका और यूरोप में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, क्या सूरत हाल होती है माँ बाप को। मैं रीजन एक बता दूं आपको, वो रीजन ये होती है, हम चाहते कुछ और है, करते कुछ और है। बच्चा छोटा होता है, बाप बेचारा जो है वो घर को संभालने के लिए 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कर रहा है ताकि घर के अंदर जो है वो चीजें पूरी रहें। मकान अच्छा हो, टेबल कुर्सी अच्छी हो, सोफा अच्छा हो, बेड अच्छा हो, खाना अच्छा मिले। इन चीजों को सेट करने में वो लगा रहता है ताकि पैसे मेरे पास ज्यादा आ जाए। अब बच्चा जो है वो छोटा है, टाइम इसे नहीं मिला, तो बच्चा क्या करता है, अब उसने भी टाइम की स्पेंड तो करना है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेगा अपने दोस्त बनाने, अपनी तवज्जो के मरकज बनाने। अब वो शुरू होता जाएगा। जब बच्चा हो गया 12 साल का, 15 साल का, उसने अपने वक्त को स्पेंड करने की सारी चीजें बना ली हैं। अब अब्बा जो है वो जरा बूढ़े हुए, इनके पास टाइम आया, इनको टाइम मिला। अब जब इनको टाइम मिला तो ये अब आया अपने बच्चे के पास, लेकिन अब बच्चे के पास टाइम नहीं था। ये मसला बनता है। अब बच्चे के पास टाइम नहीं था, क्यों? कि वो ढूंढ चुका है, अपने दोस्त ढूंढ चुका है, क्या चीजें पसंद है वो ढूंढ चुका है। अब इसमें मैं ये फैसला तो नहीं करता कि बेटे का कसूर है या अब्बा का कसूर है। अब फैसला आप लोग कर लीजिए, क्योंकि हर 2 सूरत में कुर्बानी ही कुर्बानी है। कसूर पे क्या डिस्कस करेंगे, कुर्बानी ही कुर्बानी, और मजीद मेहनत है। मगर अल्लामा इकबाल की खुशकिस्मती ये थी कि माँ मिली तहज्जुद गुजार, बाप भी तहज्जुद गुजार और सूफी। वो बाहर ही नहीं घर में भी, वो बाहर ही नहीं घर में भी औलिया और सूफिया की महफिल लगवाते। यहां तक कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी उम्र 4 साल थी
और हमारे घर में फतूहात मक्किया का दर्स होता था। अल्लामा इकबाल के लिए जरूरी था 4 साल की उम्र के अंदर भी कि वो फतूहात मक्किया के दर्स में बैठे, भले से समझ आए ना आए। ये बैठना भी बड़ी बात है। मैं अमेरिका में 17 साल से दीन की खिदमत कर रहा हूं। माँ बाप से अक्सर सुनता हूं, ओ जी बच्चे हमारे कहते हैं हमें समझ नहीं आती, बच्चों को समझ नहीं आती। मैंने कहा बच्चों को सारी समझ आती है। मैं सारे तजर्बे यहां कर चुका हूं। यह मत कहो कि बच्चों को समझ नहीं आती। बच्चों को समझ आती है, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी भी समझ आती है। उनको उर्दू समझ में आती है। बिठाओ उनको, जबरदस्ती बिठाओ उनको। ना भी समझ आए तो भी बिठा दो, एक ताल्लुक तो रहेगा, एक ताल्लुक तो रहेगा। तो अल्लामा इकबाल को बिठा दें। तो ये मैं, अगर आप इब्ने अरबी और उनकी कुतुब के बारे में पढ़ना चाहो तो मैं 120 नंबर स्टोरी पर इनका तज़किरा कर आया हूं, सुन लीजिएगा। तो अल्लामा इकबाल 5 वक्त देखते कि माँ नमाज पढ़ रही है, अब्बा नमाज पढ़ रहे हैं। अब्बा जाते हैं तो सैन में नहीं, औलिया कराम की महफिल में जाते। तो ये बच्चे पे असर पड़ता है। तो जब आप पढ़ने के काबिल हुए तो सियालकोट मोहल्ला कश्मीरिया मस्जिद हुस्सामुद्दीन में आपको डाल दिया गया। आपने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। कुरान मजीद के साथ साथ स्कूल भी आप जाते थे। 4ठी जमात में अल्लामा इकबाल दाखिल हुए तो आपके वालिद गिरामी के ज़हन में एक दिन आया, कहने लगे यार बच्चा स्कूल जाता है, क्या करना है, इंग्लिश को छोड़ो, चलो बच्चे को अरबी और फारसी पढ़ाते हैं। आप अपने दोस्त के पास ले गए जिनको अरबी और फारसी आती थी। वो कौन दोस्त हैं? सैयद मीर हसन। सैयद मीर हसन। जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया तो आपने फरमाया मुझे खिताब नहीं चाहिए जब तक कि मेरे उस्ताद को खिताब ना दो। कहा कौन से उस्ताद को? कहा सैयद मीर हसन को। कहा उन्होंने तो कोई किताब नहीं लिखी, उनको काहे का खिताब दें हम? कहने लगे मैं नहीं नजर आ रहा तुम्हें, मैं आज जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा हूं, जो सर का मुझे तुम टाइटल दे रहे हो, वो मेरे उस उस्ताद ही की तो वजह से है। हाय हाय अल्लाह अकबर। फिर उनको शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। ऐसे शागिर्द होते हैं। तो ये सैयद मीर हसन से जाकर कहा उन्होंने, किन्होंने? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के अब्बा जी ने। क्या लगे मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा स्कूल में मत जाए, आपके पास अरबी और फारसी पढ़े। आपने फरमाया भाई सिर्फ अरबी और फारसी नहीं, स्कूल जाएगा वो इंग्लिश पढ़ेगा लेकिन मेरे पास भी आएगा। स्कूल नहीं तुमने छुड़वाना। बात मान ली, उनको स्कूल भेजने लगे। तो अब सैयद मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक किस्म की दोस्ती ही हो गई। और ये उस्ताद और शागिर्द ऐसा ताल्लुक हुआ कि एफए तक फिर ये ताल्लुक चला, खत्म नहीं हुआ। 4थी जमात से लेकर एफए तक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सैयद मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह से जुड़े रहे। इंग्लिश स्कूल से मिल जाती थी, अरबी और फारसी इस उस्ताद से मिल जाती थी। आप हर क्लास में टॉप करते और वजीफा हासिल करते। सियालकोट स्कॉच मिशन कॉलेज में एफए में थे कि अशार कहने आपने शुरू कर दी। सियालकोट में ही पढ़ते थे। उस दौर में दाग देहलवी जो हैं मरहूम, उनका बड़ा नाम था, यहां भी और वहां भी। तब तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही थे ना, बड़ा नाम था। तो लोग उनके शागिर्द बनने के लिए यहां इस साइड के लोग क्या करते थे कि वो खत लिखकर, अपना कलाम लिखकर उनको भेजते थे। वो फिर उसकी इस्लाह करते, इस्लाह करने के बाद वापस भेज देते पंजाब में। ये जो दूर दराज दिल्ली नहीं वहां नहीं रहते, यहां रहते हैं। तो इस तरह क्या होता, इस्लाह भी हो जाती और ये आदमी उनका शागिर्द भी हो जाता। तो बड़ी बात है भाई, इतने बड़े उस्ताद की शागिर्दी। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही किया। आपने अपनी गज़लें लिखी, अभी एफए में पढ़ते हैं आप, अपनी गज़लें लिखी और दाग देहलवी को भेज दी। उन्हें जब भेजी उन्होंने चेक की, 1 2 3 4 5 करी। करने के बाद आपने लिख दिया कि भाई इस्लाह की ज़रूरत बहुत कम है, इस्लाह की ज़रूरत बहुत कम है। तो अल्लामा इकबाल इस तरह से दाग देहलवी के शागिर्द हुए। तो जब अल्लामा इकबाल मशहूर हो गए तो फिर दाग देहलवी जो हैं वो फखरिया तौर पर बतलाया करते थे और इस वाक़े को बयान करते थे। ये शायरी का सिलसिला कम या ज़्यादा चलता रहा, मगर अवाम में आप 1901 में मशहूर हुए। अपने एफ ए पास किया तो लाहौर तशरीफ़ लाए, शेख गुलाबद्दीन ने रिसीव किया, अपने घर में ले गए, चंद दिन वहाँ जो है वो हमने क़याम किया। उसके बाद आप आज भी और उस दौर में भी हाई स्टेटस एक कॉलेज रखता है, लाहौर कॉलेज। ये नासिर बाग दाता साहब की तरफ आप जाएं अगर
तो ज़िला कचहरी से ये पहले आता है राइट साइड में, अगर आप चुबुर्ची से आ रहे हैं। तो लाहौर कॉलेज उस दौर में भी हाई स्टेटस, तो आपकी सलाहियत और काबिलियत की बिना पर यहां आपको दाखिला मिल गया, तो आप हॉस्टल के कमरा नंबर 1 में रहने लगे। आपने मेहनत से पढ़ा, 1897 में बीए जो है वो आपने पास कर लिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। नवाया पोजीशन में आपने पास किया, 2 तलाई तमगे जो हैं वो आपको मिले। अब आपने एमए करना था, सोच रहे थे कि मैं किस मास्टर्स डिग्री जो है वो किस टॉपिक में लूं। तो उन्हीं दिनों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिस्टर थॉमस वॉकर आर्नल्ड जो है वो आए हुए थे। तो अल्लामा इकबाल इनसे मुतासिर हुए, तो फैसला करना जो है वो आसान हो गया कि मास्टर्स की डिग्री किस में ली जाए। तो थॉमस वॉकर आर्नल्ड ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट और इस्लामिक आर्ट के माहिर थे, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम इन्होंने ही लिखी है। तो अल्लामा इकबाल की जैसे इनसे दोस्ती हो गई। ये था तो आपका उस्ताद, मगर कहा करता था कि ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। 1899 में अल्लामा इकबाल ने एमए किया और टॉप किया। एमए के बाद अल्लामा इकबाल ओरिएंटल कॉलेज में तारीख और फलसफा के प्रोफेसर हुए। शायरी साथ साथ जारी रही। 1901 में आपकी नज़म छपी और 1901 में आपकी किताब इल्मुल इक्तिसाद शाया हुई। 1905 में आप यूरोप की तरफ रवाना हुए। तो यूरोप जाने से पहले जरा देख लीजिए आप, उस दौर क्या एमए पास, जो फलसफा भी जानता है, जिसने हर इम्तिहान में टॉप किया है शुरू से लेकर एंड तक, वो यूरोप जाने से पहले क्या करता है? यूरोप जाने से पहले हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के दरबार पे हाजिरी दे रहे हैं। इनका तज़किरा मैं 46 नंबर स्टोरी पे कराया हूं, सुन लीजिए। मिज़ार पर हाजिर हुए और वहां आपने यूं नजराना पेश किया, चली है लेके वतन के निगार खाना से शराब इल्म की लज्जत कशा कशा मुझको। फलक नशीन सिफत महर हूं जमाना में, फलक नशीन सिफत महर हूं जमाना में, तेरी दुआ से अता हो वो निर्दबान मुझको। फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, बड़ी जनाब तेरी फैज़ आम है तेरा। शगुफ्ता हो के कली दिल की फूल हो जाए, ये इल्तिजाए मुसाफिर कबूल हो जाए। इतने मुश्किल जुमले नहीं है कि मैं इसकी तशरीह करूं। तो आपने दरबार पर हाजिरी दी, कलाम पढ़ा, वहां से आप रवाना हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा अखलाक की डिग्री ली। उसके बाद जर्मनी से पीएचडी की आपने। इसी दौरान बैरिस्ट्री भी आपने कर ली। आपकी शोहरत दूसरे ममालिक और इंग्लैंड में फैल गई। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 6 माह तक लंदन यूनिवर्सिटी में अपने उस्ताद की जगह पर आप अरबी पढ़ाते रहे। प्रोफेसर थॉमस वॉकर आर्नल्ड की जगह पर आप पढ़ाते रहे, और ये बड़ी बात है, उस्ताद की जगह पर। इसी दौरान आपने बड़े बड़े इज्तिमा से खताब किया है। इस्लाम पर 6 जबरदस्त लेक्चर्स दिए हैं। आपने 3 साल यूरोप में गुजारे, सीखते रहे और सिखाते रहे। वापिस आए तो फिर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के दरबार पर फिर हाजिरी दी। इसलिए मैंने आपको बयान किया है कि जितने डॉक्टर्स माशाल्लाह आप सुनते हैं, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं लोगों के, तो मैं सबसे अर्ज करना चाहूँगा, आप फ़िलासफ़र हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप क्या हो, लेक्चरार हो, बैरिस्टर हो, जज हो, वकील हो, लीडर हो, जो कुछ हो, अल्लामा इकबाल को देख लो। ये आदमी इतने मकाम पर पहुंचने के बाद फिर तसव्वुफ को क्यों बार बार मान रहा है? रीज़न क्या है? बड़े लोगों ने कोशिश की है इनको तसव्वुफ से निकालने की। वो जी फिर तसव्वुफ के मुनकिर हो गए थे। आप मेरी पूरी तकरीर ध्यान से सुनिएगा और फैसला आप कीजिएगा। अच्छा, यूरोप जाने से पहले दरबार पर गए, यूरोप से वापस आए तो फिर मज़ार पर गए, और आप जब मज़ार पर जाते हैं तो सिर्फ ख्वाजा निज़ामुद्दीन वल मिल्लत वल औलिया पर हाजिरी नहीं, अमीर खुसरो के मज़ार पर हाजिरी दी। इनका मैं बयान 44 नंबर स्टोरी पर कराया हूं, सुन लीजिएगा। रहे ना ऐबा को गौरी के मार का बाकी, हमेशा ताज़ा और शीरी है नगमा खुसरो। फिर दरबार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पे हाजिरी दी। वहां से फिर आपको इशारा हुआ कि आपका फैज़ मुजद्दिद अल्फ़सानी के पास है। यह बड़कपन होता है। आज के दौर में यह चीज़ ख़त्म हो रही है। कोई आदमी किसी दूसरे के पास चला जाए, ये उधर क्यों चला गया, इसने उस मौलवी की तकरीर क्यों करवा ली, इसने उस मौलवी की तकरीर सुनने क्यों चला गया, ना ना ना,
तसव्वुफ में ये नहीं होता, जाओ तेरा फैज़ हमारे पास नहीं है, वहां से ले जाके। क्यों? इसलिए कि उनका मकसद जो है वो अल्लाह है, दौलत नहीं है। तो जब मकसद दौलत और शोहरत होती है, फिर ऐसी घटिया हरकतें सादिर होती हैं। तो खुद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इशारा फरमा रहे, कहने लगे आपका फैज़ मुजद्दिद अल्फसानी के पास है, आप वहाँ जाइए। आपने फ़लसफ़ा PhD किया, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिए, वकालत की, मगर आप पे यूरोप का कोई सकाफ़ती असर नहीं हुआ, फ़िक्री असर नहीं हुआ, अखलाकी असर नहीं। अखलाकी से मुराद आदत ले रहा हूँ मैं, अखलाक से मुराद जो आप समझते हो वो नहीं ले रहा। औलिया की मोहब्बत लेकर गए थे, वही लेकर वापस आए। बल्कि खुद फरमाया, हम लोग तो यूरोप रहते हैं ना, 5-6 साल बाद जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारी बदल जाती हैं, हमारी औरतों की बदल जाती हैं, उनका रहन सहन बदल जाता है, बच्चों का बदल जाता है, सबका बदल जाता है। अब अल्लामा इकबाल का जुमला सुन लीजिए। आप यूरोप में रहे, आपने पढ़ा, आपने इल्म हासिल किया, आपने डिग्रियां ली, लेकिन क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरअंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। खाके मदीना से मुराद इश्क मुस्तफ़ा, नजफ यानी तसव्वुफ। मेरी आंख में इश्क मुस्तफ़ा का सुरमा था और मौला अली शेर खुदा का रूहानी फैज, कि मुझे यूरोप की कोई चीज मेरे ऊपर हावी नहीं हुई। मैं जैसे औलिया की मोहब्बत लेकर गया था, इस्लाम की मोहब्बत लेकर गया था, मैं वैसे ही वापस लेकर आया हूं। मैं अपने इस्लाम को और अपनी चीजों को बुरा नहीं कहता। मस्तानी हवा में गरचे थी, ये जरा जुमला सुनिएगा अल्लामा इकबाल का, मस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर गेजी। ये जुमला सुनने के काबिल है। कहते हैं कि उस हवा के अंदर तलवार की सी तेजी थी, यानी एकदम से हर चीज को काट देती थी जो यहां से हम लेकर जाते हैं, लेकिन न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी। मैंने लंदन जाकर भी तहज्जुद पढ़ना नहीं छोड़ी। यह है इसका मतलब कि मैं लंदन जाकर भी तहज्जुद पढ़ता था। अल्लामा इकबाल को बुरा कहने वालों, आप लोग यूरोप में आकर तहज्जुद पढ़ रहे हो? नहीं। 27 जुलाई 1908 शाम के वक्त आप लाहौर पहुंचे, यहां आपके एजाज में पार्टी हुई। एक दिन कयाम करने के बाद शहर सियालकोट आप रवाना हुए। यह आपका वो ट्रिप था जो यूरोप का, तो चूंकि उस वक्त राउट जो है वो यही था कि पहले जिसे आज आप हिंदुस्तान कहते हो, वहां उतरते थे, वहां से फिर यहां पंजाब साइड में आते थे। तो आपने दरबार पर हाजिरी दी, लाहौर जो है वो क़याम किया, उसके बाद फिर सियालकोट। 1905 से 1908 तक शायरी आपकी बहुत कम है, बल्कि एक मरतबा तो इरादा किया कि शायरी कुल्लियतन तरक कर दूं, मगर आपके उस्ताद थॉमस के कहने पर आपने इरादा तरक कर दिया, शायरी तरक न की। 1908 के बाद ही आपके उर्दू और फारसी के शाहकार जो हैं वो तैयार हुए। फारसी की तरफ आपका रुझान नहीं था ना, आप सिर्फ उर्दू में शायरी कहते थे, तो ये फारसी में किस तरह कहने लगे? वो हुआ ये कि एक महफिल में आप गए तो किसी साहब ने कह दिया कि जनाब फारसी का कलाम सुनाइए। आपने फरमाया मैंने फारसी में तो कलाम लिखा ही नहीं है। वो बात अटक गई। वापिस जब आए तो पूरी रात सोए नहीं, जागे रहे, और आपने रात में बैठकर फारसी जुबान के अंदर कलाम तैयार कर दिया। खासा 1909 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में साल भर के लिए फलसफा के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। वकालत की भी प्रैक्टिस आप करते रहे, मगर कुछ खास दिलचस्पी नहीं। 1914 में आपकी उम्र 37 साल हुई तो आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया। तो 37 साल की उम्र में, जब आपकी उम्र 37 साल थी तो आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह अकबर। माँ जब जाती है तो एक रहमत का मंबा जो है समझो उठ जाता घर से। 1926 में पंजाब कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। लोगों की अकीदत इतनी थी कि पल्ले से काना नहीं लगा, उन्होंने ही पैसे लगाकर आपको मेंबर जो है वो बना दिया। 1929 में आपके उस्ताद शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन का विसाल हो गया। 1930 में आपके वालिद गिरामी शेख नूर मोहम्मद का विसाल हो गया, और 1930 में ही आपने खुतबा इलाहाबाद दिया जो आज हमारी किताबों में मौजूद है। 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड गए। वहां से वापसी पर आप हिस्पानिया गए। फ्रांसीसी फलसफी बर्गसन से भी आपने मुलाकात की, हेनरी बर्गसन से। ये फ्रेंच फिलासफर और राइटर है। इसको नोबेल प्राइज मिला था 1927 में। फलसफाए ज़मान व मकान पर इससे गुफ्तगू हुई। आपने फरमान मुस्तफ़ा भी उसमें कोट किया
कि ला तसुबुद्दहर अनद्दहर, जमाना को गाली ना दो, मैं जमाना हूं। 1931 में आपने फिलिस्तीन में भी लेक्चर दिया। ये अल्लामा इकबाल का जब तस्करा आता है तो हमारे पाकिस्तान के अंदर इस एरिया में कुर्तुबा मस्जिद का जिक्र जरूर आता है साहब। आप जब वहां गए तो आपने खुसूसी तौर पर इंतजामिया से यह कहा कि मुझे उसके अंदर नमाज पढ़ना है। अब कुर्तुबा मस्जिद क्या है, इन्होंने क्यों ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे नमाज पढ़ना है, तो मैं अपने सामीन को कुछ बता दूं जो नहीं जानते, वैसे तो आपको मालूम होगा। कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है, यहां रोमन गॉड जेनस का टेंपल था। ये मैं आपको स्टार्ट से लेकर आया। जेनस का टेंपल था, फिर चर्च में तब्दील हुआ 572 ईस्वी में। मेरी बात समझना, 572 ईस्वी में चर्च बन गया ये। उसके बाद ये बेच दिया गया मुसलमानों को। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? नहीं, फिर आप अमेरिका नहीं आए या यूरोप नहीं गए। आज भी यूरोप और अमेरिका में ऐसा होता है कि जो चर्च आमदनी कम देता है, बंदे कम आते हैं, उस चर्च को बेच दिया जाता है। ठीक है, शिकागो, जहां जहां मैं जानता हूं, खुद गया हूं, देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। शिकागो चर्च खरीद के मस्जिद बनाई, खरीद के यानी उन्होंने बेच दिए। अच्छा, यहां डैलिस में अब मैं यहां हूं, यहां चर्च बेचा, खरीद कर मस्जिद बनाई। ठीक है, इसके अलावा एक अभी चर्च बिक रहा है, हम खरीदने के लिए गए, वो पहले चर्च होता था, आमदन कम हो गई, वो बिक रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं आप। इसी तरह ह्यूस्टन में चर्च जो है वो बिक रहे, इसी तरह न्यूयॉर्क में चर्च जो है वो बिक रहे, इसी तरह नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे में लेक्चर देने के लिए जब मैं गया हूं तो वहां हमारे एक इस्लामी भाई ने चर्च खरीदा है। चर्च खरीद कर उसको मस्जिद बना दी। मैंने वहां जाकर फिर तौहीद पे लेक्चर दिया है। कुछ बात आप समझ रहे हैं? यानी आज के दौर के अंदर ये वो है जो मैंने देखे हैं। वैसे इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे मुसलमानों ने चर्च खरीद कर मस्जिद बनाया हुआ है, और कई जगह तो ऐसी हैं कि जुमुआ के दिन उनसे जो है रेंट पे लेते हैं, वो रेंट पे दे देते हैं, और वहां मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ते हैं उस हिस्से में जहां तस्वीरें नहीं है। कुछ बात की समझ आई आपको? असल में बताना मैं ये चाहता हूं कि ये जो इतना बड़ा बखेड़ा किया गया, ये तासुब की बिना पर है, जिद की बिना पर है। वैसे आज भी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ईसाई जो हैं वो चर्च की जमीन को बेच देते हैं और वहां मस्जिद बना दी जाती है। यही हाल हुआ इसके साथ भी। तो ये 572 में चर्च बना। अब जब मुसलमानों की हुकूमत हो गई यहां अंदलुस पे, मुसलमानों की जब हुकूमत हुई तो ये इतनी बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन मुसलमानों की जमीन साथ ज्यादा थी, तो आमदनी इसकी कम थी, ये मुसलमानों के आगे बेच दिया गया। तो अब्दुर्रहमान अव्वल ने ये सारी जगह जो है वो खरीद ली और यहां उसने फिर शानदार मस्जिद बनाई। सीरिया से दरख्त मंगवाए, यहां चश्मे बनवाए, मीनार बनवाए, और सही किसी ने यह कहा है, अ वेरी अनयूजुअल टाइप ऑफ मॉस्क दैट बेयर विटनेस टू द प्रेजेंस ऑफ इस्लाम इन द वेस्ट। ये मस्जिद जो है, इतनी शानदार मस्जिद, यह बतलाती है मुसलमानों की मौजूदगी। आज भी आप देखो, हैरान हो जाओगे। उस मस्जिद को कभी जाना, आप भी कभी मैड्रिड उतरो, मस्जिद का जरा ज़्यादा ज़रूर करो। 8वीं सदी ईस्वी में ऐसी शानदार इमारत का बनाना मुसलमानों की हर मैदान में फोकियत को साबित करता है। अब्दुर्रहमान अव्वल ने इस मस्जिद का आगाज़ कर दिया। फिर उसके बाद जितने उसके जानशीन आते गए, वो अपने अपने अंदाज से इस मस्जिद को बनाते गए आगे। मगर जिद की बिना पर 1236 में इस मस्जिद के बीच में कैथोलिक ईसाइयों ने चर्च बना दिया। तो नाम क्या हुआ? मस्जिद कैथीड्रल ऑफ कुर्तबा, फिर कैथीड्रल साबका मस्जिद, फिर मस्जिद का नाम खत्म हो गया कैथीड्रल ऑफ कुर्तबा। यह सारी बिल्डिंग को लोकल चर्च अथॉरिटीज कंट्रोल करती थी। ईसाइयों को जाने की इजाजत थी, मुसलमानों को नहीं थी। तो जब अल्लामा इकबाल गए तो सिर्फ ईसाई जा सकते थे। इन्होंने खुसूसी परमिशन ली और कहा कि मुझे नमाज पढ़ना है। 1984 में, ये अल्लामा इकबाल के फिर बहुत बाद, 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया। क्या मतलब कि यानी ये जो मस्जिद है, ये जो जगह है, ये जाती प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, किसी इदारे की नहीं है। ये अब क्या हुआ? पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। ये मैड्रिड एयरपोर्ट से 2 घंटे ट्रेन की मुसाफत है, अगर आपको कभी मौका मिले।
मगर अल्लामा इकबाल के दौर में मुकम्मल तौर पर बंद थी। कई मस्जिदें ऐसी हैं, अगर आप कभी ग्रीस जाओ तो आपको मस्जिदें आज भी नज़र आएंगी, 500-500 साल हो चुके हैं, बंद पड़ी हैं, अंदर कोई जा नहीं सकता, नमाज़ पढ़ नहीं सकता। मैं बहुत सी मस्जिदों का जब मैं कभी पाकिस्तान जा रहा होता हूँ तो किसी ना किसी जगह रुकता हूँ तो फिर उसे देखता हूँ ताकि अपने सामीन को बता सकूँ कि क्या हो रहा है। मैड्रिड में इस्लामी आर्ट पर जो है वो आपने खिताब दी। आप मस्जिद कुर्तबा गए, आपको इजाज़त दे दी गई और कहा गया कि दरवाज़ा बंद कर लें। अल्लामा इकबाल फिर अंदर बैठे, आपने नवाफिल पढ़े, बहुत रोए। फिर बदी आपने जो है वो वहाँ कलाम भी कहा, वो कलाम आपको हर जगह मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिए। अल्लामा इकबाल अफ़गानिस्तान का दौरा करते हैं। किंग मोहम्मद नादिर शाह, ये और है, आपके ज़हन में जो आया होगा वो नहीं। किंग मोहम्मद नादिर शाह ने अल्लामा इकबाल को दावत दी अफ़गानिस्तान आने की। ये 1929 की बात है। और ये किंग जो है, किंग मोहम्मद नादिर शाह, ये 1929 में इक़्तिदार पर आया। 1931 में इसने यूनिवर्सिटी बनाई। बड़ी बात है कि अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी उस दौर में बना। और आपको लेक्चर की दावत दी गई, आप तशरीफ़ ले गए, तकरीबन 1 साल बाद तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ जाकर आपने कहा मुझे सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार पे जाना है, मज़ार पे जाना है। ये इसलिए मैंने बयान किया है कि आज के डॉक्टर्स, फ़िलासफ़र्स, इंजीनियर्स जो ज़रा अम्मा कर गए हैं और उसके बाद कमाने लग गए हैं और पैसे मिलने लग गए हैं और वो तसव्वुफ़ को और औलिया को फरसूदा और बातिल और शिरक कहने लग गए हैं, उनके लिए मिसाल। अल्लामा इकबाल से बड़े तो नहीं हुए ना आप जी। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुझे सुल्तान महमूद गज़नवी की कब्र पे जाना है। गए आप, वहां जाके नजराना पेश किया। खैज़द अज दिल नालाहाय बेख्तियार, आद यारो काहो को वीरानास्त, आशिको वफालो फर अफसानास्त। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खुसूसी तौर पे ये कहा कि मुझे हकीम सनाई रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाना है। ये बहुत बड़े बुजुर्ग सूफी शायर गुजरे। हाजिरी दी, फातिहा पढ़ा और क्या कहा उनकी कब्र पे, आह गजनी आहरी में इल्म फन, मरगजार शेर मर्दां को हन, दौलत महमूद रा ज़ेबा और उस्त, अज हिना बंदान ऊ दानाई तूस, गुफ्तदर खाकश हकीम गजनवी, अज नवाए ऊ दिले मर्दान कवि। ये हकीम सनाई कौन है जिनकी कब्र पर अल्लामा इकबाल गए? मुख्तसर मैं बता दूं आपको, ये वो पहले शायर हैं कि जिन्होंने तसव्वुफ़ को शायरी की शक्ल में ढाला, सबसे पहले मुकम्मल तौर पर। आप मौजूदा मुल्क अफ़गानिस्तान के शहर गजना में पैदा हुए 1080 में। 1131 के बाद और 1141 से पहले आपकी वफ़ात हो गई। इख्तलाफ है, इसलिए मैंने ये बयान कर दिया। का पूरा नाम हकीम अबुल मजद मजदूद। आप दरबारी शायर थे, बादशाह के बड़े खास थे और आपका मकाम इतना था कि बहराम शाह की बहन का रिश्ता आपके लिए आया, उनसे शादी तय पाई आपकी, मगर रास्ता एकदम तब्दील हो गया। अल्लाह ताला जिसे अपनी तरफ लाना चाहता है ना, बस वो एक चोट ही लगती है कभी, बस टक। ये सुल्तान इब्राहिम ऑफ गजनी ने इंडिया पर हमला करने की ठान ली, इरादा कर लिया, तैयारी कर रहा था, तो इन्होंने उसके लिए एक गजल लिखी और वो लिख के ले जा रहे थे। रास्ते में एक बाग आता है। बाग से जब गुजर रहे थे तो बाग के अंदर एक दीवाना बैठा हुआ था, लाइखोर। उस दीवाने ने एक कलाम पढ़ा, उस कलाम का तर्जमा मैं आपको सुनाने लगा हूं। वो कलाम ठक करके लग गया। वो क्या था, उसका तर्जमा सुनिए। साकिया एक जाम लेकर आ, और यह जाम अंधे बादशाह के नाम, जो खूबसूरत गजनी छोड़कर इंडिया पे हमला करने जा रहा है। और ऐ साकिया एक और जाम लेकर आ, ऐसा किया एक और जाम लेकर आ। यह जाम किसके नाम? यह जाम सनाई के नाम, जो अक्लमंद होकर बेवकूफ की तारीफ करता है। और यह जुमला था उसका। ये छोड़िए, आपके लिए हो सकता है ये कुछ भी ना हो, बाज बंदे तो वो हैं उनके लिए गालियां भी कुछ नहीं होती। तो साहिब ज़ौक़ नफीस लोग जो हैं, एक बात खटक गई, दरबार जाने के बजाय वापस पलट आए। शहजादा उसकी छोड़ दिया, रिश्ता का इनकार कर दिया, दरबार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस दौर के मशहूर सूफी हजरत शेख यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में चले गए।
सब कुछ छोड़ दिया और उनके साथ फिर वहां से मक्का और मदीना की राह ली आपने और ऐसी सूफियाना शायरी कह दी आपने कि खुद लिख कर चले गए कि मेरे जैसी शायरी मुझसे पहले किसी ने नहीं की तसव्वुफाना रंग में। और फिर ऐसी शायरी की कि मौलाना रूम ने उनको शायरी और मसनवी में अपना पेशवा तस्लीम किया और उसका इजहार भी कर दिया। अतार रूह बूद व सनाई दो चश्मे हो। अतार फरीदुद्दीन अतार रूह है और सनाई उसकी दो आंखें। यह हकीम सनाई माज पे सनाई व अतार आमदेम। मैं जो हूं वो सनाई और फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह के बाद आया हूं। और आपने सच्चाइयों का बाग हदीकतुल हकीकत, ये मास्टरपीस है जो आपने लिखा, इसको पढ़ लीजिएगा। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह हम भी डिस्कस करेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हकीम सनाई रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर गए और ज़ारो कितार जो है वो रोए और अर्ज़ की अताकुन शोर रूमी सोज़ खुसरो अताकुन सिद्क़ अखलास सनाई। यानी ये दुआ मांग रहे हैं कि हकीम सनाई रहमतुल्लाह अलैह के अंदर जो सिद्क़ और अखलास था, या परवरदिगार आलम वो मुझे अता कर। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 38 नंबर स्टोरी पे मैं इनका जिक्र कराया हूं, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। मैं इसलिए नंबर बयान कर देता हूं कि कुछ लोग नए हैं तो उन्हें मालूम हो जाए कि कौन सा टॉपिक किस स्टोरी के ऊपर है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के साथ ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तस्वुर खुदी में शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने औलिया और सूफिया से मिसालें दी हैं। तस्वुर खुदी के अंदर उनसे मिसालें दी। यानी खुदी क्या है, ये एक बहुत टॉपिक है, बोल चुके हैं और आप भी सुन लिया होगा। मेरा टॉपिक ज़रा तसव्वुफ। खुदी ये है कि एक फ़कीर बादशाह को लिखता है, एक फ़कीर बादशाह को लिखता है, बाज़गीर ई आमले बदगोहरे वरना बख्शम मुल्क तू दी गरे। ये मिसाल दी आपने। हुआ क्या था, मेरे वालिद गिरामी तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मैंने सुना था वाक़या। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाहिरी दौर के अंदर आपका एक मुरीद जो है वो रास्ते में बैठा हुआ अपने हाल में मगन है। बादशाह की सवारी गुजर रही थी तो सबाई ने कहा हटो, बादशाह आ रहे हैं, रास्ता साफ करो। कहने लगा हमने तो आज तक सुना है कि बादशाह तो सिर्फ बू अली शाह कलंदर है, इसके अलावा और कौन बादशाह है। उसने मार के हटा दिया। तो वो मुरीद सीधा बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे पहुंचा। आपके पास आया तो आगे कहने लगा पीर जी हम तो ये समझते हैं कि बादशाह आप हैं, ये और कौन बादशाह है कि जिसके सिपाही ने हमें मारा है। तो उस वक्त फिर आपने लिखा बासगीर ई आमले बदगोहरे वरना बख्श मुल्क तू दी करे। इस ना समझ मुलाजम को रोको जो हमारे मुरीदों को तंग कर रहा है, वरना तुम्हारा मुल्क छीन कर हम किसी और को दे देंगे। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बारे में भी नजराना अकीदत पेश किया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदा रखते थे। उन्हें शायर मशरक, उन्हें पीर संजर कहकर पुकारा करते थे। बड़ी आरजू थी कि उनके आस्थाना पर जो है वो हाजी दें। तो इसका इजहार आपने अपने एक खत में किया जो 29 मार्च 1900 में आपने लिखा महाराजा सर किशन प्रसाद को। क्या लिखते हैं, कहते हैं कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर 2 दफ़ा हाजिरी दे चुका हूं, मगर अफसोस रहेगा कि पीर संजर के दरबार पर हाजिर ना हो सका। इंशाअल्लाह अब जाऊंगा तो आस्ताना की ज़ियारत से शरफ अंदोज होकर वापस आऊंगा, मगर आप ना जा सके। मोहब्बत की शिद्दत देखिए पीर संजर से, जा ना सके लेकिन खुद पीर संजर ने आकर ज़ियारत जो है वो करवा दी। जब अकीदत आदमी की मजबूत होती है तो ये औलिया कराम जो हैं खुद तशरीफ ले आते हैं। अब वाक़या का रावी जो है वो मियाँ अली बख्श है, जो उनका ख़ास मुरीद, ये 1960 में इनका इंतकाल हुआ है। फिर उसके बाद अब अगर एक वाक़या को बहुत से जदीद सिका स्कॉलर्स बयान कर दें बाद में आने वाले, तो वो वाक़या मजबूत हो जाता है। अब जानते हो कि इस वाक़े को बयान करने वाले कौन है बाकी? मौलाना अब्दुस्तार खां नियाजी। मैंने इनकी ज़ियारत की है। अलहमरा हाल नंबर 1 लाहौर में उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान यह वाक़या सुनाया।
अल्लामा इकबाल के बेटे चीफ जस्टिस जावेद इकबाल, उन्होंने टीवी पर भी यह वाकया सुनाया और तस्दीक जबरदस्त उस वक्त हो गई कि जब मैंने खुद सुना आज के दौर के सच्चे आशिक मुस्तफ़ा, कि जिनके अल्फाज से भी जाहिर होता है और जिनके चेहरे से भी जाहिर होता है, सच्चे आशिक मुस्तफ़ा अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेख फिल इस्लाम और शेखुल इस्लाम दोनों हैं, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेखुल हदीस खादिम हुसैन रिजवी मद्दज़िल्लाहुल आली। ये हस्ती अल्लामा इकबाल की कलाम की हाफिज है, हाफिज हैं। इन्होंने भी अपने खताब में सुना है। तो मैं आपको रावी बता दिए कि यानी इतने लोगों ने जब बयान कर दिया तो वाकया जो है वो मजबूत हो जाता है। अब वाकया सुन लीजिए। वाकया सुनाने वाला कौन है? मियाँ अली बख्श, जो पहले रावी है। मियाँ अली बख्श ये कहते हैं कि एक रात अल्लामा इकबाल की कैफियत जो है वो ऐसी महसूस हुई कि इस तरह में है जैसे किसी चीज का वेट कर रहे हैं। ख्याल का वेट, अल्फाज का वेट करते तो भी यही होती, किसी बंदे का वेट कर रहे हैं जो बड़ी अहम शख्सियत है। आधी रात गुजर गई तो एकदम से मुझे कहने लगे चलो गेट पे चलते। जो ही दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग हस्ती को दरवाजे के बाहर खड़ा पाया। अल्लामा इकबाल को मालूम हो जाता था कि कौन दरवाजे पर आया, उन्हें मालूम हो जाता जब पैगाम आ जाता तो। आप खुद बाहर आए, बुजुर्ग हस्ती को देखा, उन्हें हाथ उनके छूमे और उन्हें अंदर ले आए। अंदर आकर उनको बिठा दिया, पलंग पर बिठा दिया। पलंग पर बिठाया, खुद नीचे बैठ गए और उनके पांव जो हैं वो दाबने लग गए। पांव दबा रहे। अर्ज करते हैं हुजूर क्या पेश करूं? तो वो फरमाने लगे कि दही की लस्सी को दिल चाह रहा है। तो मियां अली बख्श को बुलाया, खास खादिम को बुलाया कि ये लो, ये जग पकड़ो और जाओ लस्सी ले आओ। भाई बड़े बंदों के पास रहने वाले आदमी भी कमाल के होते हैं। उन्होंने नहीं पूछा, आधी रात गुजर चुकी है, जाग लिया और बाहर निकल गए। तो मियां अली बख्श कहते हैं कि मैंने सोचा कि लस्सी या तो भाटी चौक से मिलेगी या रेलवे स्टेशन के पास मिलेगी, हो सकता है कि कोई आदमी जाग रहा हो। कहते हैं कि मैं जग लेके बाहर निकला, थोड़ी ही दूर चला हूंगा कि मैं दुकान देखता हूं, दुकान पे एक बुजुर्ग हस्ती को देखता हूं और उन्होंने मुझे देखते ही बुला लिया, आओ तुम लस्सी लेना चाहते हो, मैंने तैयार रखी है, ले जाओ, जग लाओ इधर। उन्होंने जग में लस्सी डाल दी, मैंने जग लिया। तो मैंने कहा जी पैसे? तो कहने लगे अल्लामा इकबाल को हमारा सलाम दो, उससे हमारा हिसाब चलता है। कहते हैं कि मैं लस्सी लेके वापिस आया। आकर मैंने अल्लामा इकबाल को वो जग दे दिया। आपने गिलास में डाला, डाल के लस्सी जो है वो हजरत को पेश की। तो जो पलंग पर बुजुर्ग बैठे हुए थे उन्होंने लस्सी पी ली। मैंने दूसरा गिलास, अल्लामा इकबाल ने दूसरा गिलास जब डाला तो देने लगे तो फरमाया नहीं, अब ये आप तुम पी लो। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो गिलास पी लिया। मियां अली बख्श कहते हैं कि बड़ी देर तक राजो नियाज की बातें होती रही। उसके बाद बुजुर्ग उठे और चल पड़े। मैं देखता हूं कि अल्लामा इकबाल जो हैं वो भी पीछे पीछे चले, मैं उनके पीछे हूं। वो दरवाजे से जब बाहर गए, थोड़ी दूरी चले होंगे, नजर से ओझल हो गए। मैं सोच रहा था मैं कितने अरसे से यहां रह रहा हूं, मैंने दुकान को इतने फासले पर नहीं देखा। मैं भी पीछे निकल गया। पीछे जब निकला तो मैं भी थोड़ी दूर चला ही हूं कि ना मैंने बुजुर्ग को देखा और ना ही मैंने उस दुकान को देखा। अब हैरानी के आलम में वापस आया तो अल्लामा इकबाल जो है वो जाग रहे थे। उन्होंने मेरी हैरानी देख ली, कहने लगे सुन राजी रख इसे, मैं तुम्हें बता देता हूं जो तू सोच रहा है। ये जो बुजुर्ग तशरीफ लाए थे ये पीर संजर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिनसे तू लस्सी लेकर आया वो दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। अब यहां कुछ लोग ये कहेंगे कि पीर संजर से बड़े हैं दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो लस्सी पेश कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह के बंदो, पीर संजर राजस्थान, ख्वाजा वहां से तशरीफ लाए लाहौर में, तो क्या बने? मेहमान। तो दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या हुए? लाहौर के, ये बने मीजबान। तो याद रखना, मेहमान छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, मीजबान उसकी खिदमत करता है। ये याद रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आते,
हुजूर खिदमत करते, ठीक है ना। सहाबा किराम के पास आते, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तो खड़े हो जाते थे। तो क्या जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास मेहमान बनकर आते थे वो हजरत उमर से बड़े होते थे? नहीं, हजरत उमर बड़े हैं। मेहमान की खिदमत जो करना है यह सवाब का काम है। तो अब आपके ज़हन में यह ना आए तो भाई क्या मकाम है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, और क्या मोहब्बत है पीर संजर से कि खुद तो दरबार पे नहीं जा सके तो पीर संजर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ज़ियारत करवा दी। अब चूंकि उन्होंने पीर संजर कहा इसलिए मैं उन्हीं का अल्फाज दोहरा रहा हूं। तो दाता गंजबख्श अली उजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लस्सी पेश की, और वही लस्सी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी पी। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी सिर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये सीन के नीचे जेर है, सिर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे तो बहुत अकीदत थी आपको। अल्लामा इकबाल मुर्शिद की अहमियत को जानते थे। मुर्शी मोहम्मद दीन फ़ोक को इंटरव्यू देते हुए फरमाया, आपने ये रिसाला तरीक़त में शाया हुआ आपका इंटरव्यू, फरमाया पीर व मुर्शिद की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके बगैर कोई सही कामिल रास्ता नहीं देख सकता। और साथ फिर फरमाया दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत हैं, कि इस आदमी का अगर दिल ही पाक नहीं तो रोज वुजू करने से क्या फायदा। ये वुजू के फराइज क्या हैं, ये तो इबलीस को भी आते हैं। इसलिए मुर्शिद की जरूरत होती है। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। ऐसे अल्लामा इकबाल को कह रहे हो कि वो सेकुलर थे, ऐसे अल्लामा इकबाल को कह रहे हो कि वो तसव्वुफ से हटते थे, कि जिनका ये शेर बोल बोल कर कह रहा है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। आप मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख सिर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर दोबारा हाजिर हुए और अर्ज की, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेर अफलक मत लाए अनवार, इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। तो आपने उनके दरबार पर हाजिरी दी है। पहली मरतबा आपने दरबार पर हाजिरी दी और दुआ की, अल्लाह इस वली का सदका मुझे बेटा अता फरमा। कहते हैं ना कब्रों में जाने वाले मुशरिक होते हैं। तो अल्लामा इकबाल दुआ की, अल्लाह मुझे एक बेटा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और बेटा दिया। तो अल्लामा इकबाल ने हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी से हिंदी रहमतुल्लाह की कब्र पर जाकर के दुआ की। 5 अक्टूबर 1924 में जावेद इकबाल पैदा हुए जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हुए। फिर ये इनको साथ लेकर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के रोजा पर गए। अब उनकी जुबान से सुन लीजिए। कहते हैं कि मैं छोटा सा था, अपने वालिद ग्रामी के साथ मैं सिर हिंद गया, मुझे उन्होंने करीब बिठा लिया, फिर उन्होंने कुरान मजीद का पारा मंगवाया, कुरान मजीद पढ़ने लगे, पढ़ते रहे, और मैं सुन रहा हूं आपकी जुबान में, आपकी आवाज में इर्तियाश पैदा हुआ, आपकी आवाज में इर्तियाश पैदा हुआ। मैंने देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी। तो इतने बड़े फलासिफर, डॉक्टर, शायर, वकील अपने बेटे को साथ लेकर मजार पे जा रहे हैं। इनके ईमान, मर्तबा और इल्म में कोई फर्क नहीं आया। वो दीन को हमसे ज्यादा समझते, कोई मामूली आदमी नहीं आप। प्रोफेसर थॉमस ऑर्नल्ड ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और अलीगढ़ में भी पढ़ाते रहे, आप तो जानते हो इसे। एक दिन अल्लामा इकबाल से कहा, तुम जैसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। डॉक्टर रेनॉल्ड निकलसन ने कहा कि इकबाल की शायरी ने नौजवान मुसलमानों में बेदारी पैदा कर दी और इन्होंने ही आपकी नज़म असरार खुदी का तर्जमा किया। शम्सुल उलमा डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा, अल्लामा इकबाल हमारे लिए मिस्र मसीहा बनकर आए और उन्होंने मुर्दों में जिंदगी की लहर दौड़ा दी। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा, अब मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का नाम वो लोग तो जानते हैं जो किताबों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, कि वो इतना मशहूर शायर होने के बावजूद शायर नहीं है, बल्कि अपने पैगाम से मकाम नबूवत की जानशीनी का हक अदा कर रहा है। मुबारक हैं वो हस्तियाँ जो इकबाल शनास हैं। तो अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा, मुबारक हैं वो हस्तियाँ जो इकबाल शनास हैं। तो मुझसे अगर कोई पूछे, मुख्तार शाह आज के दौर में इकबाल शनास हस्ती कौन है, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि इकबाल शनास हस्ती आज के दौर में शेखुल इस्लाम खादिम हुसैन रिजवी हैं।
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने एक दफ़ा फरमाया, अगर ऐसा मौका आ जाए कि मुझे सल्तनत और इकबाल में से एक को चुनने का इख्तियार दिया जाए तो मैं सल्तनत को नहीं चुनूंगा, मैं इकबाल को चुनूंगा। इतनी बड़ी हस्ती है ये। तुर्की के मुफक्किर डॉक्टर अब्दुल कादिर ने कहा, सिर्फ सरजमीन पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि साथ ही साथ आज़ादी के लिए कोशां तमाम मुसलमानों और इंसानों की खिदमत करने वाले मुफक्किर शायर अल्लामा इकबाल हैं। मिस्र के मुफक्किर और इकबाल के तर्जमान डॉक्टर अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम ने यह कहा, अगर जलालुद्दीन रूमी इस जमाने में उठकर आ जाएं तो वो कौन सी शक्ल में होंगे? अल्लामा इकबाल की शक्ल में। और ऐसा अजीम आदमी है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तुर्की के अंदर आपकी एजाजी कब्र है, कब्र नहीं एजाजी कब्र है, यानी वहां उन्होंने निशान लगाया हुआ। जर्मनी में आपके नाम की स्ट्रीट है। तो ये शख्स जो है इतना बड़ा, इसे कोई महसूस नहीं हो रहा, इसे फील नहीं हो रहा कि मैं बातिल काम कर रहा हूं, कि जिसकी इस्लाम में इतनी गहरी नजर है, वो अपने बेटे को लेके जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल हजरत ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह से भी बड़ी अकीदत रखते थे। इनका तज़किरा मैं 80 नंबर स्टोरी पे कर रहा हूं, जरूर सुनिएगा। 11 अक्टूबर 1921 के मकतूब महाराजा सर किशन प्रसाद को लिखा कि नागपुर में एक बुजुर्ग हैं, मौलाना ताजुद्दीन नाम है उनका, आपने कभी उनका नाम सुना या उनकी ज़ियारत की है? मैंने हकीम अजमल खान से उनकी तारीफ सुनी, उनकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा रखता हूं। ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह से ना मिल सके, लेकिन रूहानी राब्ता जो है वो आपका हो गया। 3 फरवरी 1922 के खत में लिखते हैं, मौलाना ताजुद्दीन नागपुरी की खिदमत में हाजिर ना हो सका, अलबत्ता पैगाम मुराकबा के जरिए से भेजा है, मुराकबे के जरिए से भेजा है। तो अल्लामा इकबाल इस कदर औलिया से मोहब्बत रखते थे कि अगर ये वहां पहुंच नहीं पाते थे तो औलिया उन पर करम कर देते थे कि ज़ियारत करवा देते। दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के तो आप दीवाने थे, इनका भी मैं जिक्र स्टोरी नंबर 62 पे कराया। अल्लामा इकबाल ने यूं नजराना अकीदत पेश किया और यह वहां आपके रोजे पे लिखा भी हुआ है। यदे हुजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम खा के पंजाब अज दमे ऊ जिंदा गश्त सुबह माँ अज महरे ऊ ताबिंदा गश्त। सैयद हुजवेर जो कौमों के मखदूम है, उनकी कब्र ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए हरम की मानिद है। पंजाब की सरजमीन उनके दम कदम से जिंदा हो गई, उनके आफ्ताब ने हमारी सुबह रोशन कर दी। यह अकीदत का नजराना पेश किया और लिखा हुआ। और आपने पूरा तकरीबन 1 साल फजर की नमाज वहां अदा की, उसके बाद कुरान पढ़ते थे। भाई जब तबीयत बहुत खराब हो गई तो फिर आपने छोड़ा जाना। यह औलिया से मोहब्बत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने आपको इश्क मुस्तफ़ा अता किया। तो यह बात याद रखना, औलिया की मोहब्बत इश्क मुस्तफ़ा अता करती है, ईमान को मजबूत करती है, इंसान को मुशरिक नहीं बनाती। अल्लामा इकबाल ने कितना पढ़ा, यूरोप से पढ़कर आए, लेकिन फिर भी औलिया के साथ वाबस्तगी है। क्यों? इसलिए कि ईमान मजबूत होता है इनके साथ वाबस्तगी से। अगर किसी जैली डॉक्टर से दवाई लेने के बाद आप मजीद बीमार हो गए हो तो इसका मुराद यह नहीं है कि सारा तिब का शोबा जो है वो गलत है। आपकी अप्रोच गलत हुई। आपका अकीदा था, अल्लामा इकबाल का अकीदा था कि हमारी इज्जत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। क्या फरमाते हैं आप? दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त। ये दिल जो है ये हुजूर का मकाम है। आबरू मां, मेरी आबरू मेरी इज्जत अज नाम मुस्तफ़ास्त, हुजूर के नाम से है, हुजूर के सदके से। और आपका अकीदा था कि हुजूर की मोहब्बत जो है वो असले दीन है। तो आप फरमाते हैं व मुस्तफ़ा बिरसां खेशरा के दी हमाउस्त गर बऊ नरसीदी तमाम बू लाबियस्त। दीन क्या है? नबी के कदमों में पहुंचना, उनका इश्क इख्तियार करना, उनकी अताअत। अगर ये नहीं है तो फिर तेरे पास जितना कुछ है उसके बावजूद भी तो अभी तक अबू लहब ही है, क्योंकि वो भी बड़ा दाना था।
आपका अकीदा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। फैज़ान इकबाल मुरतब करी शोरश कश्मीरी ने और 287वां सफ़ा है। 14 जनवरी 1923 को खत लिखा, वहां नकला है। उसमें तहरीर था, मेरा अकीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और इस जमाने के लोग भी उसी तरह मुस्तफीद होते हैं जिस तरह सहाबा कराम हुआ करते थे। और आपकी आरजू थी कि रोज़ा मुस्तफ़ा पे जाऊं तो फिर ना आऊं। मरकदे दर साया दीवार बख्श, कि अल्लाह उनकी दीवार के साए तले मुझे कब्र की जगह अता फरमा। 15वीं सदी के रूहानी मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ही अकीदा अल्लामा इकबाल ने अपनाया। तो आला हज़रत ने क्या कहा है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असल मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, यानी हुजूर के रोजे की हाजिरी असल चीज है। तो अल्लामा इकबाल ने अरमगाने हिजाज में क्या कहा है, हिजाज का जो गिफ्ट है उसमें क्या कहा आपने, दरां दरिया के ऊरा साहिल नेस्त, दलील आशिकां गैर अस दिले नेस्त, तू फरमूदी राह बतहा गिरफ्ते वगरना जुज तुम्हारा मंजले नेस्त। सेम तर्जमा उसका। सर अकबर हैदरी के नाम खत लिखा आपने, खतूत इकबाल, सफ़ा इसका 278 है। 13 जून 1937 को लिखा कि मेरा हर बाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ihsan-मंदी के जज्बात से लबरेज है, हर बाल, और मेरी रूह भी आपके नूर की तालिब है, जो सिर्फ आपके मज़ार अक़दस पर ही मुमकिन है कि वहां से मैं फैज़ लूं। और अगर खुदा ने मुझे तौफीक बख्शी तो मेरा हज इजहार तशक्कुर की एक शक्ल होगी। अल्लाह अकबर जल्ला शान। क्या क्या कमाल का लोग हैं, आला हज़रत ने यह कह दिया, यह कह दिया। अल्लामा इकबाल भी वही कह रहे हैं। आपकी आरजू थी कि अगर मैं सरकार के रोज़े पे ना जा सकूं तो कोई आदमी मेरी कब्र की मिट्टी ले जाए और वहां जाकर बिखेर दे, ताकि लोग जो हैं उसके ऊपर पांव रखें और मेरी इस तरह इससे शायद हाजिरी हो जाए। आप जानते हो कि इस आरजू को पूरा किसने किया? इस आरजू को शेखुल इस्लाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, शेखुल इस्लाम व शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मद्दज़ल्लहु अली ने इस आरजू को पूरा किया। उन्होंने कब्र की मिट्टी लेकर, यानी 2 पगड़ियाँ ली, उससे पहले साफ़ किया, साफ़ करके वो जो इकट्ठा हुआ वहाँ से कब्र से वो ले गए और जाके सरकार का रोज़ा है उसके बाहर जाकर उस सबको बिखेर दिया। अब ये तो आपने सोचा ना, वो पूरी भरी हुई थी, इतनी मिट्टी अंदर कहाँ होती है, उधर रोज़ाना सफाई होती, लेकिन उनकी आरजू को इस तरह पूरा कर दिया गया। आपका अकीदा था हुजूर सबके नबी है। सूरज के मुतालिक लिखते हैं, अजमत है खास पाके मदीना की खाक को, खुर्शीद भी गया तो वहां सर के बल गया, यानी आप सबके नबी। आपके नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सरदार हैं, सबसे बुलंद हैं। तो आप यूं इजहार करते हैं हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यह अकीदा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। एक होता है सिर्फ मुंह से बोलना, जी मैं ईमान लाता हूं कि हुजूर आखिरी नबी हैं, ये नाकाफी है जी। हर तरह से मैं उनको आखिरी नबी तस्लीम करता हूं, मैं हल्फिया बयान देता हूं। तो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल, खत्मुर रसूल। तो अल्लामा इकबाल पर यह एतराज ना किया जाए कि वो हुजूर के बाद भी किसी नबी पर ईमान लाते हैं, ना ना ना, वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल, बादज नबूवत शुद्ध बहर मफहूम शिरक। ये एक बिल्कुल जबरदस्त जुमला है आपका, जिसमें सारे खदशात जो हैं वो हट जाते हैं। बादज नबूवत शुद्ध बहर मफहूम शिरक, बज़्म रा रोशन ज़िन्नूरे शमअ इरफान करदाई। या रसूलल्लाह, आपके बाद नबूवत हर मफहूम में शिरक है, जिल्ली बुरूजी मुती हर मफहूम में शिरक है। आपके इरफान हक की शमा से बज़्म कायनात को रोशन फरमा दिया अल्लाह ने, लिहाजा आप किसी नबी की जरूरत नहीं है। ये बात
ज़रबे कलीम में आपने यूं कहा, बस खुदा बर माँ शरीयत खत्म करत, बर रसूल माँ रिसालत खत्म करत। यानी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इस मसले को बयान कर दिया ताकि क्लियर हो जाए। अल्लाह ने हमारे पे शरीयत खत्म कर दी और हमारे रसूल पर रिसालत खत्म कर दी। रौनक अज़मा महफिल अय्याम रा उ रसूल रा खत्म मा अकवाम रा। हमारे रसूलों में आखिरी और हम आखिरी कौम हैं। अब क़यामत तक महफिल अय्याम की रौनक हम ही से है। और उर्दू में आपने फरमाया, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ता। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के कायल थे। 1929 में सियालकोट में जलसा के सदारती खुतबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए कहा, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब तो यह है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ते थे, कसरत से। चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद अज खिजालत आब मी गर्दद वजूद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र आ जाता, खुद जिक्र सुनते या जिक्र करते, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते। किसी ने एक रोज आपकी महफिल में पढ़ दिया, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, बस फिर क्या था, आंखों से आंसू की झड़ी लगी। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी ने सही कहा, अल्लामा इकबाल के फिक्र व फन का नुक्ता आगाज भी रिसालत है और नुक्ता इर्तिका व इत्माम भी रिसालत है। प्रोफेसर डॉक्टर अमानत वाडिया कॉलेज पूना भारत, उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी दरअसल रसूल करीम के उसवा हसना की आईनादार है, जो मंतकियाना, हकीमाना, अदीबाना और शेरी दिल आवेजियों के साथ नगमा हयात बनकर जिंदगी का पैगाम जो है वो पहुंचा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका अकीदा था कि उनसे जो मोहब्बत करता है वो मोहब्बत गम से आजाद कर देती है। अज गमे इमरोज फरदा रस्ताएं बाकसे अहदे मोहब्बत बस्ताएं। हम हाल और मुस्तकबिल के गम से निजात पाए हुए हैं। क्यों? इसलिए कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अहद बांधा हुआ है। तो जब उनसे मोहब्बत का अहद बांध लिया है तो गम से बरी हो गए। ए ज़हूर तू शबाब जिंदगी जलवात ताबीर ख्वाब जिंदगी, ए ज़मी अज बार गाहत अर्जुमंद असमान अज बोसा बामत बुलंद। अल्लाह अकबर। आपका अकीदा था कि जो हुजूर कामिल, आपका अकीदा था कि जो हुजूर का कामिल मुहिब्बो मुती हो जाता है फिर सब कुछ उसी का हो जाता है। यह अल्लामा इकबाल का पैगाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यानी गोया के पैगाम ये पुचा रहे हैं कि जब तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओगे, सही मुती बन जाओगे, तो तू इस दुनिया के हासिल करने में लगा हुआ है। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है। हम लोह, वो जिसके ऊपर सारी दुनिया का निजाम लिखा हुआ है, वो और कलम जो उस पर लिखती है, वो तुम्हें दे देंगे। तो हमारे नबी का बन तो सही। अल्लाह अकबर। ये परवाह सिर्फ अल्लामा इकबाल की ही हो सकती है कि वो शेरों में ढाल दे। आपका अकीदा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची अताअत आपको वली कामिल बनाती है और आखिरत में निजात दिलाती है, दीन की असल है। फिर अल्लाह ताला की नवाज़िशात उस पर होने लग जाती। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी स्टोरी मैं 55 नंबर पे बयान कराया हूँ। आपने असरार खुदी के अंदर इनका जिक्र किया है। आप इनकी कब्र पे जाते हैं और क्या खूबसूरत नजराना पेश किया है, समात कीजिए। हजरत शेख मियाँ मीर वली हर खफी अज नूर जां उजली बर तरीके मुस्तफ़ा मोहकम पे नगमा इश्को मोहब्बत राने तुरबतश ईमान खाक शहर मां मशआले नूर हिदायत बहरे मां। हजरत मियाँ मीर अल्लाह के खास और बरगजीदा बंदे थे, सूफी थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मजबूती से कायम थे। यह है चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि औलिया कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे फरमान होते हैं। और वही अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये हजरत मियाँ मीर को जो मर्तबा मिला है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मजबूती से कायम थे। आप बांसुरी की मिसाल थे,
जिससे इश्क व मोहब्बत के नगमे जो हैं वो निकलते हैं। आपका मज़ार हमारे शहर की खाक के लिए ईमान का सरमाया है और हमारे लिए नूर हिदायत की शमा है। तो अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि वलियों की कब्रें जो हैं, मज़ार जो है, वो हमारे ईमान की मजबूती का एक जरिया है। PhD जिसने की है, जो लंदन जाके पढ़ाता रहा है, वो बंदा कह रहा है कि ये मज़ारात शिरक के गढ़ नहीं हैं, ईमान का सरमाया है, हमारे लिए नूर हिदायत की शमा है। आपके कलाम ने कौम को तरक्की के तरीके बताए, मुर्दा जिस्म में रूह फूंकी। इसलिए दूसरे लोगों ने फिर क्या किया, अब जो सोचा कि यार इनके तो कलाम में बड़ी पावर है, कहीं नौजवान इनके कलाम को पढ़ने ना लग जाएं, उन्होंने फिर वाकयात मशहूर कर दिए, ऐसे गंदे गंदे वाकयात मशहूर किए, हालांकि उनकी कोई सच्चाई नहीं है। तो आप ये ना समझा करो कि डॉक्टर झूठ नहीं बोल सकता, राइटर झूठ नहीं बोल सकता, नो, सब चलता है। जब वो किसी सिस्टम का पैरोकार होगा, अल्लाह रसूल का नहीं होगा, तो वो सब कुछ चला देगा। तो अल्लामा इकबाल को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जब आप किसी आदमी के बारे में आप बुरा सोचते हो तो फिर उसकी चीज़ों को कहाँ पढ़ोगे, और लोग कामयाब हो गए, आपने ना पढ़ा। लेकिन आज के दौर के अंदर खुदा भला करे, लंबी ज़िंदगी दे, शेखुल इस्लाम खादिम हुसैन रिजवी मद्दसिल्लाहु अलैहि, वो इसको फिर जिंदा कर रहे हैं लोगों के दिलों के अंदर, नौजवानों के दिलों के अंदर। दीन क्या है? हर आदमी सवाल करता है, तकरीरें करता है, दीन क्या है? अल्लामा इकबाल से पूछो कि दीन क्या है। दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाश इश्क व आगाजश अदब। दीन इस चीज का नाम है कि अल्लाह की जुस्तजू में तेरा अंदर जले, उसकी जुस्तजू में तेरा अंदर जले, तड़पे, तू खुद को पुरसोज बनाए। दीन की इंतहा इश्क है और आगाज उसका अदब है। दोनों ही हम में नहीं है और हम मुसलमान हैं। ना अदब हमारे अंदर रहा, ना इश्क हमारे अंदर रहा। फूल की आबरू उसके रंग और खुशबू की वजह से, तो इंसान की आबरू अदब की वजह से। तो अगर अदब नहीं है, वो बेअदब है, तो फिर अदब ऐसे है जैसे बेरंगो बू और बेआबरू होता है। नौजवान राचू बीनम बेअदब, रोजे मन तारीख मी गर्दत जुशब। जब किसी नौजवान को मैं बेअदब देखता हूं तो मेरा दिन जो है वो रात की तरह तारीक हो जाता है। ताब तब दर सीनाए अफजा याद मरा, ताब तब दर सीनाए अफजा याद मरा, याद अहदे मुस्तफ़ा आयत मरा। मेरा सीना जलने लगता है और मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर जो सहाबा कराम का अदब है, मुझे वो याद आ जाता है। रमूज़ बेखुदी में नौजवानों से यह कहा, इल्म गैर आमोख्ती अंदोख्ती, रूए खेश अज गाजाश अफरोख्ती, अर्जमंदी अज शियारश मीबरी, मन न दानम तू या दीगरी, बर जुबानत गुफ्तगूहा मुस्तार, दर दिले तू आरजूहा मुस्तार। ऐ मुसलमान, तूने गैरों का इल्म पढ़ा, उसको जखीरा किया, उसकी सुर्खी से चेहरा चमकाया, गैर ही के तौर तरीकों को अपने लिए बायस इज्जत समझता है तू। मैं नहीं जानता कि तू मुसलमान ही है या कोई और है। तेरी गुफ्तगुएं और तेरे दिल की आरजुएं सब उनकी हैं। दुनिया पे राज करने के असूल आपने बताए कौमों को, ये सब के लिए जो अपनाएगा वो बन जाएगा। कि अपने मुल्क में और तेरे अंदर ये चीजें नाफिज हों। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यानी ये तीन चीजें तेरे अंदर होंगी तो तू दुनिया का लीडर बन सकता है। तेरे अंदर सच्चाई हो, तेरे अंदर इंसाफ हो और तेरे अंदर बहादुरी हो, फिर दुनिया पे तेरा राज होगा। ये अक्सर लोग सुने, मैं पाकिस्तान में भी सुनता, ओ यार फलां मुल्क की सकाफती जलगार ने हमारा भट्ठा बिठा दिया, हमारे बच्चों को खराब कर दिया। अल्लामा इकबाल से हम पूछते हैं क्या ये बात सही है? फरमाने लगे नहीं, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं कि यूरोप की चीजों को तूने अपनाया है, तू राजी हो गया अपनाने में, मुझको तुझसे गिला है, मुझे यूरोप से कोई गिला नहीं है। क्या मतलब? यानी दूसरे लोगों को अगर तुम पर असर हो रहा है, उनकी सकाफत तुम पर आ रही है, तो मुझे उनसे गिला नहीं, तुझसे गिला। तूने क्यों अपनाया? जब वो अपनी चीज को नहीं छोड़ रहे तो तू क्यों छेड़ रहा? फरमाते हैं कि नीयत सही हो तो नेक काम भी फायदा देता है, नीयत सही ना हो तो नेक काम फायदा नहीं देता। आप फरमाते हैं अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना,
ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर ही क्या, नाराए तकबीर भी फितना। तो जिसमें नीयत ठीक नहीं है, तुम अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहे, तुम्हें अल्लाह की तरफ वो चीज नहीं ला रही, तो वो फितना है, आजमाइश। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ये जुमला बड़ा जबरदस्त है कि शमशीर ही क्या, नाराए तकबीर भी फितना है फिर, क्योंकि तेरी नीयत ठीक नहीं है। असल इस्लाम क्या है? तो आप फरमाते हैं खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा, तो क्या है असल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, तेरी निगाह भी मुसलमान नहीं है, हर बुरी चीज को देख रहा है, तेरा दिल भी मुसलमान नहीं है, हर बुरी चीज की आरजू कर रहा है, हर बुरी चीज सोच रहा है, तो फायदा? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल कर, अमल करने के बाद पता चलता है ये जन्नती है कि जहन्नमी है। यानी सिर्फ कलमा पढ़ना ही काफी नहीं, अमल करना भी जरूरी। फरमाते हैं हुस्ने करदार से नूरे मुजस्सम हो जा। अपना करदार इतना हाई स्टैंडर्ड का कर ले, तेरा करैक्टर इतना पाकीज़ा और आला हो जाए कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, कि शैतान भी तेरे किरदार को देखकर कलमा पढ़ ले। ऐसा हाई होना चाहिए किरदार। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। क्या आरजुएं मांग रहा है? मैं तो ये दुआ कहता हूं कि तेरी आरजू ही बदल जाए। तू जो चीजें मांग रहा है वो नहीं, जो मांगनी है वो मांग। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। जातें तुम्हारी ठीक हैं, पर यह बताओ कि जो चीज असल थी वो हो तुम, वो नहीं हो। आपने अल्लाह से यह दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरा कलाम आम कर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। इंशाल्लाह आम होगा, जरूर होगा। अल्लाह ताला ने एक ऐसा अल्लामा दिया है कि जिसको अरबी पे अबूर है, जिसको फारसी पे अबूर है, और जो बाशरा है, शरीयत का पाबंद है और न डर है, जिसको कोई लालच नहीं है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खादिम हुसैन रिजवी ये आम कर रहे हैं। उनकी हर तकरीर के अंदर यही होता है कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा। अल्लामा इकबाल को कुरान से मोहब्बत थी, बचपन से मोहब्बत थी, और फजर के बाद पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि पुराने दौर के अंदर माँ बाप जो थे वो उठते सारी पहले कुरान मजीद पढ़ते थे, तो बच्चों को भी पता था बाजी पढ़ रहे हैं। आप भी बचपन से ही कुरान पढ़ते, तो आपके वालिद को पता तो होता था। करीब से गुजरते तो बस ऐसे ही पूछते, क्या पढ़ रहे हो? जी कुरान पढ़ रहा हूँ। दूसरे दिन फिर क्या पढ़ रहे हो? जी कुरान पढ़ रहा हूँ। तीसरे दिन फिर क्या पढ़ रहे हो? जी कुरान पढ़ रहा हूँ। एक दिन पूछ ही बैठे, अल्लामा इकबाल कहने लगे, भाई बार बार एक ही क्वेश्चन करते हो, मैं ही एक ही जवाब देता हूँ, आपका मकसद क्या है? आपको भी तो पता है मैं कुरान ही पढ़ रहा हूँ। कहने लगे, बेटे मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब तू कुरान मजीद को पढ़ रहा हो तो ज़हन में ये रखा कर कि कुरान तेरे ऊपर नाजिल हो रहा है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। ये बचपन की तरबियत और तालीम है। ऐसे नहीं अजीम लोग बनते, उनके माँ बाप ने बड़ी कुर्बानी दी होती है, मुआशरे ने बड़ी कुर्बानी दी होती है, उस्तादों ने बड़ी कुर्बानी दी होती है, तब जाके एक सपूत, एक हीरा तैयार होता है। शायर के लिए वो लम्हा बड़ा अजीब होता है कि जब उसकी आमद रुक जाती है। बहुत वो ऐसे ही समझ लीजिए जैसे यहां लुकमा फंस गया, बहुत उसके लिए, बेचारे के लिए यूं मौत ही समझो। तो जानते हो कि जब अल्लामा इकबाल पर शायरी, अब एक मिसरा बना है, दूसरा मिसरा बनाना है, लफ्ज़ नहीं आ रहा या ख्याल नहीं आ रहा, क्या अजीब कैफियत होती है। तो अल्लामा इकबाल उस वक़्त क्या करते थे? वो उस वक़्त कुरान मजीद खोल के पढ़ने लग जाते थे। ऐसी अजीम हस्ती को तुमसे दूर कर दिया गया, अजीब अजीब स्टोरीज तुम्हें सुनाकर। मुझे भी एक दो बंदों ने कहा कि आप ये क्या बयान करने लगे। मैं कहा पहले सुन लेना, फिर उसके बाद मुझे बताना। मैंने अल्लामा इकबाल को इसलिए बयान किया है कि आज के दौर में जो लोग अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, जो एमए पास हो जाते हैं, जो इंजीनियर हैं, जो वकील हैं, जो बैरिस्टर हैं, जो जज हैं, वो ये समझते हैं कि तसव्वुफ फरसुदा ख्याल है। मैं इनको बतौर मिसाल पेश कर रहा हूं। जितने मेरे सामईन हैं वो ये सुने, मैं इनको बतौर मिसाल पेश कर रहा हूं कि आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बैरिस्टर हो, फिलासफर हो, लेक्चरार हो, लीडर हो, कुछ भी हो, इनको देख लो पहले, इनको देख लो कि ये भी तसव्वुफ को चाहते हैं और तसव्वुफ को फैलाया, और इनकी खुदी का असल तसव्वुफ है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते थे बहुत। मौलाना गुलाम मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह आपसे मिलने के लिए आए,
आप बीमार थे, तो उन्होंने आपको देखा कि उस वक़्त आप हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ रहे थे और रो रहे थे। इकबाल नंबर हिस्सा 2 सफ़ा 64, 1978 में ये किताब छपी थी। तो आप हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ रहे थे। तो जिसने दुनिया में आना है, टॉपिक तो बहुत वसी है। अल्लामा इकबाल पर हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुफ्तगू की है। मैंने अल्लामा इकबाल से वही लिया जो तसव्वुफ़ के साथ रिलेटेड था। कुछ उनके पैगामात मैंने आपको पहुँचा दिए। तो दुनिया में जो आता है उसने फिर जाना होता है। आखिरी 2 साल आपका रुझान मुकम्मल तौर पर तसव्वुफ़ की तरफ हो गया। रात दिन तहज्जुद ज़रूर पढ़ते। तहज्जुद तो खैर आपने यूरोप में भी नहीं छोड़ी, क्योंकि माँ बाप पढ़ते थे, बचपन में ही दाखिल हो गई। नमाजें भी आप पढ़ते थे। तो बाज़ुका तो ऐसा होता था कि आप उठे, मुसल्ले पे बैठे, वहीं सारी रात गुजर गई, वहीं सारी रात गुजर गई। तो आखिरी तो जो साल है शदीद इल्लत से पहले का, दादा गंजबख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर रोज़ाना फजर की नमाज के वक़्त जाते, कुरान पढ़ते। जब शदीद बीमार हुए तो फिर रुक गए। आखिरी रात जब हुई, आपकी बेटी मुनीरा बहुत छोटी थी, तब सोने से कुछ देर पहले आपके पास बच्चे आते थे लाजमी। तो आई तो अतालिका जब उठा के ले जाने लगी, ये अतालिका ये जर्मन थी, तो आई चलो वापस चलो। तो मुनीरा कहने लगी कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे और थोड़ी देर बाबा के पास रुकना। ये आखिरी रात की बात कर रहा हूँ। आपने फरमाया रुकने दो इसे, ये मासूम बच्ची समझ गई है कि शायद आज बाबा से आखिरी मुलाकात। लो, अल्लामा इकबाल पहले ही फरमा गए, ये बच्ची शायद समझ गई है कि मेरी आखिरी रात है, आज आखिरी मुलाकात है। बच्ची फिर सो गई अपने टाइम पे, अतालिका उठा कर ले गई। तो उस वक्त ये आखिरी रात में कौन कौन है? मीम शीम पास बैठे हुए, पाकिस्तान वाले नहीं जानते, डॉक्टर अब्दुल कय्यूम, राजा हसन अख्तर, हकीम करशी ये बैठे हुए, और मियाँ अली बख्श। 11 बजे तक तो हकीम करशी बैठे रहे, फिर ये चले गए। बोले अगर आज रात गुजर गई तो फिर ये ठीक हो जाएंगे, वो चले गए। डॉक्टर अब्दुल कय्यूम आपके रिश्तेदार थे अल्लामा इकबाल के। रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई कि करशी साहब के जाने के बाद ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपको पेन बहुत हो रही, दर्द बहुत हो रहा है, तो मैं ऐसे करूं कि पेन किलर शॉट लगा दूं आपको मैं। अब ज़रा अल्लामा इकबाल का जवाब सुन लीजिए। कहने लगे, मैं बेहोशी के आलम में मरना नहीं चाहता, मैं मौत को फेस करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। राजा हसन को बोला कि जाओ हकीम करशी को बुला के ले आओ, क्योंकि अल्लामा इकबाल जो थे वो हकीम की दवाई को पसंद करते थे। कहते थे ये तबीयत को देख के बनाई जाती है। राजा अख्तर बोले अब वो सो गए होंगे, रात ज़्यादा हो गई है, कौन जाके उन्हें उठाए। उस वक्त फिर अल्लामा इकबाल ने वो मशहूर रुबाई जो है वो पढ़ी, सरूद रफ्ता बाज आयत के ना आया, खुदा जाने पहले वाला सरूर आएगा कि नहीं आएगा, नसीम अज़ हज्जाज आयत के ना आयत, हिजाज की तरफ से ठंडी हवा आएगी कि नहीं आएगी, यानी मुसलमान बनेगा कि नहीं बनेगा। सरामद रोजगार फ़कीर दिगर दानाए राज आयत के ना आयत। इस फ़कीर का तो वक्त आ गया है, देखते हैं मेरी तरह का कोई दनाए राज और आता है कि नहीं आता। अल्लामा इकबाल नहीं आएगा। ये सुनते ही राजा अख्तर हुसैन जो हैं उन्होंने साइकिल पकड़ा और हकीम करशी के घर की तरफ चले गए। वो बेचारे नीचे खड़े होकर कहीं आवाज़ें देते रहे। पहले तो इतना दूर घर, फिर ऊपर कोई आया नहीं, पीछे क्या हुआ। तकरीबन सब चले गए, आपके खादिम ख़ास मियाँ अली बख्श रह गए। फजर की अजान हुई तो आपने दिल पर हाथ रखा कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। अली बख्श आगे बढ़े, आपको यूँ सहारा देकर ऊपर ज़रा बुलंद किया तो यूँ सीने के साथ जो है सर आपका लग गया। तो फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मकुन रुसवा हुजूर ख्वाजाए मारा, हिसाब मंज़ चश्मे ऊ निहागीर। ऐ अल्लाह मेरा हिसाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मत करना, उनकी नज़रों से मेरा हिसाब जो है वो पुशीदा रखना। इश्क देख रहे हो कि मैं हुजूर के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, और जब मुस्कुराहट आई फिर क्या जुमला कहा, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम चु मर्ग आयत तबस्सम बर लबे ऊस्त। तुझे मोमिन की निशानी बताऊं अली बख्श, कि मरते हुए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हाय हाय हाय,
और फिर साथी कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। साथी रूह निकल गई और आपका सर जो है अली बख्श की गोदी में, उसके सीने के साथ। आपने एक रोज़ हकीम अहमद शुजा को कहा था, मुझे ये सोच परेशान कर रही है कि कहीं मेरी उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से ज़्यादा ना हो जाए। ये आपकी आरज़ू कबूल हुई। 1938 में 61 साल के होके फोत हो गए, ज़्यादा हुई नहीं। ये होता है सच्चा आशिक, ये सच्चा आशिक। आपकी वफात की खबर फौरन जो है वो फैल गई। सुबह सूरज के बुलंद होते तक घर भर चुका था। आपके दस्ते राज चौधरी मोहम्मद हुसैन ने फौरन इकबाल मेमोरियल कमेटी बना दी ताकि आगे के फैसले और प्रोग्राम आसान हों। कमेटी ने सबसे पहला मशवरा यह किया, पहला सवाल यह उठाया कि आपकी कब्र कहां बनाई जाए। मियां अमीरुद्दीन सैयद मोहसिन शाह, बड़ी अहम शख्सियत मौजूद थी। तो चौधरी मोहम्मद हुसैन ने इस्तेदलाल किया आपके कलाम से कि आपकी आरजू ये थी, मरकदे दरसाए दीवार बख्श बाफलक गोयम के आरामम नगर दीदाया गाजम इंजामम नगर को कबम रा दीदाए बेदार बख्श मरकदे दरसाया दीवार बख्श बाफलक गोयम के आरामम नगर दीदाया गाजम इंजामम नगर। आपकी आरज़ू तो थी कि मैं मदीना में मरूं और मेरी जब कब्र बन जाए तो मैं फिर आसमान से कहूं, ऐ आसमान देख देख देख, ऐ आसमान देख, तूने मेरा आगाज तो देखा, मेरा इंजाम देख, मैं नबी के कदमों में हूं। तो ये मरकदे दरसाया दीवार बख्श, उनके इससे इस्तेदलाल किया कि इनका मरकद मस्जिद की दीवार के साए के नीचे होना चाहिए, कि बादशाही मस्जिद जो है उसकी जो दीवार है उसके साए तले कब्र बना दी जाए। उस वक्त वज़ीर आला कौन थे? सिकंदर हयात। वो कलकत्ता कायदे आज़म के साथ मीटिंग में थे। मुस्लिम लीग का इजलास था वहाँ, पाकिस्तान अभी नहीं बना। तो तार भेजा कि हम चाहते हैं कि शाही मस्जिद के नीचे जो है साए तले इनकी कब्र बना दी जाए। तो उन्होंने कहा भाई ये जगह ठीक नहीं है। तो वज़ीर आला ने कह दिया कि जगह ठीक नहीं है, एक तारीखी जगह है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तुम इस तरह करो कि नीला गुंबद और मस्जिद के दरमियान बाहर जो है वो वहाँ दफना दो। आप कभी गए हो, वो मस्जिद है, किंग एडवर्ड कॉलेज है, वो मेडिकल, तो वो बीच में एक जगह है, वहाँ दफना दो। तो कमेटी के मेंबरान ने वज़ीर आला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, हम वहाँ नहीं दफनाएंगे, दफनाना है तो यही। फिर पता नहीं क्या जहन में आया कि फ़ौरन ये, उस वक़्त ये पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले की बात है, गवर्नर उस वक़्त अंग्रेज़ था, क्योंकि पाकिस्तान बना नहीं है, गवर्नर था अंग्रेज़। ये गवर्नर के पास चले गए, गवर्नर ने इजाज़त दे दी कि तुम यहाँ कब्र बना सकते हो। जनाजे को फिर लंबे बांस बांधे गए, क्योंकि इतनी दुनिया आ गई थी, हर चाहता था कि मैं कंधा दूं। तो अब 4 पाए तो हों तो बंदे तो एक ही बंदा फिर पकड़ता है ना, तो जब बांस बांध दिया जाता है फिर ज़्यादा बंदे पकड़ सकते हैं। तो जनाजा जो है, लोगों में यह फैल गया कि जनाजा शाही मस्जिद में होगा, लेकिन आपका जनाजा जो है वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर के ग्राउंड में हुआ। जनाजा जब पढ़ा चुके तो मालूम हुआ कि इससे ज़्यादा लोग तो बाशी मस्जिद में जमा हो गए हैं। अब फिर वहाँ से आपका जस्द अनवर जो है वो बाशी मस्जिद में ले जाया गया। वहाँ मौलाना गुलाम मुर्शिद की इमामत में जनाजा हुआ और जनाजा वहीं जहाँ आपकी कब्र वहीं रखा रहा, क्योंकि आपके भाई और बहनों ने चेहरा देखना था। वो पहुँचे 10 बजे रात, चेहरा दिखाया गया, 11 बजे फिर आपको दफना दिया गया। दूसरे दिन एक अंग्रेज़ ने अल्लामा इकबाल के एक चाहने वाले को लाइन लिखी, वो हमको लाइन सुना देते। उसने ये कहा, तुमने हिंदुस्तान के आखिरी मुसलमान को सुपुर्द खाक कर दिया। तो उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी है, ज़ियारत की है। आप जहाँ हैं वहीं से पढ़ लीजिए, अल फातिहा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं।